जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि समवेत बोल। भक्त वृंद की जय। ये प्रभु जी और कोई भजन करेंगे? 9 बज चुके हैं प्रभु जी, सो आई थिंक हम जी क्लास शुरू कर सकते हैं। जी जी शुरू क्योंकि करिए। क्लास में फिर मतलब लेट हो जाता डिवोटीज को है। लेट हो जाता है, तो ठीक है, जी जी मतलब कोशिश करते जी हैं थोड़ा सही है। सा। जी जी जी, सही तो शुरू कर जी। देते हैं प्रभु। हरे कृष्ण। जी हरि बोल प्रभु जी। तो हम आज का अपना ये अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। और भगवत गीता के इस 18 दिवसीय स्तर के तृतीय दिवस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने सांख्य योग हमने देखा, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन के 5 जो युद्ध न करने के जो कारण थे, है ना, उनका जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हल बताया, है ना। हमने पिछले अध्याय में जो है दूसरे अध्याय में
हमने कर्म योग यानी जिसको बुद्धि योग भी बोला जाता है, उसकी एक झलक जो है भगवान कृष्ण हमको जो है दिखाते हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग की भी झलक हमको जो है देखने को मिली थी। हमने जाना था कि भगवत गीता जो है, भगवत गीता 3 चीजों का मिश्रण है। कौन कौन से? कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इसीलिए पूरी भगवत गीता जो तीन प्रकार के योगों का मिश्रण है, या 3 चीजों के बारे में जो हमको पता चलता है, इसीलिए जो द्वितीय अध्याय था उसको पूरी भगवत गीता का सार कहा गया। आज हम कर्म योग के बारे में हम जानना शुरू करने वाले हैं। वास्तविकता में ये कर्म योग है क्या? मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि कर्म योग का अर्थ क्या है। कौन मुझे बताना चाहेगा कि कर्म योग, ओके लेट इट बी, कर्म योग को छोड़िए, योग का अर्थ क्या है? आप में से कौन मुझे बताना चाहेंगे कि योग का अर्थ क्या है? हैंड रेज कर सकते हैं। हरि बोल। धन बाबू यादव प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। योग का मतलब हुआ प्रभु जोड़ना, ओके आत्मा से परमात्मा को जोड़। जी बिल्कुल। तो योग का मतलब है जोड़ना, है ना। योग का मतलब वो वाला योग नहीं है कि जो योग क्या बोलते हैं, रामदेव बाबा जो सिखाते हैं ना, अनुलोम विलोम, यहाँ उस योग की चर्चा नहीं हो रही है ना। यहाँ जिस योग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये योग है जोड़ना, है ना। एक संख्या से दूसरी संख्या को जोड़ना, है ना। तो भगवान से जुड़ने का माध्यम, जिस माध्यम से हम अपने आप को भगवान से जोड़ रहे हैं, वही है योग, है ना। अब किस माध्यम से हम जोड़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंट हो सकता है। अगर कर्मों के माध्यम से हम अपने आप को भगवान से जोड़ते हैं, है ना, तो वो कहलाएगा कर्म योग। अगर आप भक्ति के माध्यम से अपने आप को भगवान से जोड़ रहे हैं, वो हो जाता है भक्ति योग। और अगर ज्ञान के माध्यम से भगवान से अपने आप को आप जोड़ रहे हैं, अपना जो कनेक्शन आप भगवान से बना रहे हैं, तो वो कहलाता है ज्ञान योग, है ना। तो आत्म साक्षात्कार, है ना। कर्म योग जो योग है, योग एक किस्म से क्या हो गया, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का तरीका, है ना। तो उसके बारे में जो है हम आज बात करने जा रहे हैं। तो पिछले अध्याय में देखा, भगवान अर्जुन जो है कर्म ना करने के लिए जो है बहाने पे बहाने जो है बनाए जा रहे हैं। भगवान ने उनको बताया कि तुम कर्म करो, है ना। और कभी जो है भगवान ने यह भी बोला कि तुम कर्म फलों की चिंता मत करो। अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गए हैं कि भैया चल क्या रहा है। कभी आप बोल रहे हैं कि कर्म करो, कभी बोल रहे हैं कि कर्म फलों की चिंता मत करो, मैं करूं क्या? अर्जुन को लगा कि जब वो ये बोल रहे हैं कि कर्म फलों की चिंता मत करो, अर्जुन को लग रहा है कि तुम संन्यास ले लो, मतलब कर्म फलों से छुटकारा, यानी कि कर्म ही नहीं करना। मतलब जैसे घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं, तो अर्जुन को लग रहा है कि ये मुझे कर्मों का परित्याग करने की जो है मुझे सीख दे रहे हैं, है ना, कि तुम कर्म फलों का परित्याग कर दो। उनको लग रहा है कि कर्म फलों का परित्याग कर देना मतलब कर्म ही नहीं करना, क्योंकि कर्म फलों का परित्याग तो तभी हो सकता है जब मैं कर्म ना करूं, ना करूंगा कर्म और ना होंगे कर्म फल, समझ रहे हैं। तो अर्जुन जो है, अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि भैया मतलब क्या करना है, कर्म करूं कि नहीं करूं। तो अर्जुन जो है, अर्जुन सबसे पहला यही सवाल करें कि प्रभु चल क्या रहा है। तो उसमें एंटर करने से पहले हमारे सामने 2 टर्म्स आती हैं, कर्म योग और एक होता है कर्म कांड। कर्म कांड क्या है, कर्म योग क्या है ना। हम बोल सकते हैं कि प्रभु ये कर्म योग जो पंडित लोग कर्म कांड करते हैं, क्या ये वो कर्म कांड और कर्म योग एक है? तो हम कर्म योग और कर्म कांड में जो है डिफरेंस पता करते हैं, है ना। जो कर्म कांड है और कर्म योग है, पहले ये देखा जाए कि दोनों में ही कर्म किए जा रहे हैं, है ना। दोनों में ही कर्म किए जा रहे हैं। डिफरेंस है कि आप किसकी खुशी के लिए आप कर्म करते हैं और किसके लिए आप कर्म करते हैं। जो कर्म कांड में आप कर्म करते हैं, वो अपने इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, आत्महित के लिए करते हैं। परंतु जो कर्म योग है, उसमें आप आत्महित के लिए नहीं करते हैं, बल्कि केवल अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर रहे हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, बस इसीलिए मैं कर रहा हूं। कर्म कांड में आप किसी देवी देवता विशेष की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ताकि वो देवी देवता विशेष आपको, आपकी जो इच्छा है ना। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से बताया जाए, कोई कुबेर की, किसी पंडित ने बताया कि आप
घर में जो है कुबेर यंत्र रखो, घर के मंदिर के इस कोण में, या ऐसे ऐसे करके जो है कई सारी चीजें बताते हैं ना, कि कुबेर यंत्र लेकर के आओ, जो कछुआ होता है या इस तरीके से वो ला करके स्थापित करो और उसकी 41 दिन के लिए पूजा करो, ऐसा करो वैसा करो, या इस तरीके से, तो आपके घर में धन की वृद्धि होगी, है ना। तो जो वो वाली चीज थी वो क्या है, वो कर्म कांड होता है, जिसमें आपने किसकी प्रसन्नता के लिए किया, कुबेर यंत्र ला के रखा, कि जो धन के सिक्योरिटी गार्ड काइंड ऑफ, क्योंकि धन की देवी तो लक्ष्मी है, उन्होंने अपना पर्सनल असिस्टेंट किनको रखा हुआ है, कुबेर जी को रखा हुआ है ना, जो उनके उस धन कोष की रक्षा कर रहे हैं, है ना। तो कुबेर जी की जो है क्या कर रहे हैं, मतलब पूजा वगैरह करते हैं कुबेर यंत्र से या इस तरीके से। तो आप किसी देवी देवता विशेष की पूजा कर रहे हैं, किसके लिए, अपने आत्म सुख के लिए या फिर अपने इंद्रिय भोग के लिए। जब इस तरीके से अपने निहित स्वार्थ के लिए, आत्म स्वार्थ के लिए किसी देवी देवता की जब पूजा की जाती है, देवी देवता विशेष की जब पूजा की जाती है, तो उस प्रकार का जो कर्म होता है वो कहलाता है कर्म कांड। और जब आप बिना किसी स्वार्थ के, केवल भगवान की प्रशंसा के लिए, आपको उनसे कुछ चाहिए नहीं है ना, जब आप बिना किसी स्वार्थ के भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कर्म करते हैं, वो कर्म कहलाता है कर्म योग। किस किस को समझ में आया? हरे कृष्णा, हैंड रेस करके बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कर्म योग और कर्म कांड में डिफरेंस क्या क्या है? जी, बहुत अच्छा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो है हमने कर्म योग और कर्म कांड में, अभी कर्म कांड और कर्म योग में बेहतर क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आप में से कोई मुझे याद दिला सकता है क्लास के एंड में, है ना, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कर्म योग और कर्म कांड दोनों में से बेहतर क्या है ना, अच्छा क्या है, भगवान की वो करना अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले फटाफट से, टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है आज का, है ना, हम जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे, है ना, एक दूसरे के साथ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अर्जुनोवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। बुद्धि योग यानी कि कर्म योग, है ना, कर्म फलों का त्याग कर देना। अर्जुन बोल रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कर्म फलों का त्याग कर देना सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर मुझे कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कर्म फलों का तो त्याग तभी हो सकता है जब मैं कर्मों का त्याग करूंगा, है ना। अर्जुन जो है, अर्जुन कंफ्यूज हो गए कि कर्म फलों का त्याग करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि कर्म करना बंद कर दो, है ना। तो बोल रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी आप बोल रहे हैं कि कर्म करो, कभी बोल रहे हैं कि कर्म फलों का त्याग कर दो, तो मैं करूं क्या। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। अर्जुन बोल रहे हैं कि आपके व्यामिश्रित यानी कि अनेक आर्थक, है ना, ये जो आप एक बात कभी कुछ बोल दे रहे हैं, उसका अर्थ कभी कुछ निकाल दे रहे हैं, कभी कुछ निकाल दे रहे हैं, तो जो ये आपके व्यामिश्रित उपदेश हैं, अनेक अर्थों वाले जो ये उपदेश आप मुझे दे रहे हैं, इनसे मेरी बुद्धि तो भैया कंफ्यूज हो गई है ना, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या है। क्या मैं कर्म करूं कि मैं कर्म 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 फलों का त्याग कर दूं, मतलब उनको लग रहा है कि कर्म फलों का त्याग करना मतलब कर्मों का परित्याग कर देना, तो मैं कर्म करूं कि नहीं करूं, है ना। एक चीज जो है आप मुझे बढ़िया तरीके से सोच करके मुझे बता दीजिए। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इस आत्म साक्षात्कार को ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ इसे भक्ति में सेवा के द्वारा, है ना। तो भक्ति में जो सेवा है उसको ही क्या बोला गया, उसको ही बोला गया है कर्म योग, है ना। तो कुछ तो ज्ञान योग के द्वारा इसको समझने का प्रयत्न करते हैं, ज्ञान के द्वारा, और कुछ जो है कर्म योग के माध्यम से जो है भक्ति में कर्म, है ना, भक्ति में सेवा के द्वारा जो है इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, है ना। अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गए कि मतलब प्रभु क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। एक चीज बताइए, क्या मुझे
इस तरफ जाना चाहिए या मुझे उस तरफ जाना चाहिए, एकम वदह, है ना, एक बताइए, ये करूं या ये करूं, है ना, दोनों के दोनों नहीं चलेंगे, मैं ऑलरेडी कंफ्यूज हूं, आप ये ऐसी ऐसी बातें करके मुझे और कंफ्यूज कर दे रहे हैं, है ना। तो भगवान कृष्ण से जो है अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या ज्ञान योग के पथ पर जाऊं, यानी कि ज्ञान योग यानी कि सन्यास, उनको लग रहा है कि सन्यास लेना, घर परिवार छोड़ो, वो कौन सा कहावत है कुछ इस तरीके से कि छोड़ो सारे काम, चलो मतलब कुछ धाम, या इस तरीके से, मतलब काम परिवार वरिवार का त्याग करके तुम जो है मतलब पहाड़ों पर निकल जाओ, है ना। तो अर्जुन को लग रहा है कि सन्यास ले लेने के लिए बोल रहे हैं कि घर परिवार छोड़ो और जो है बस अपना तुम पहाड़ों पर जाकर जो है ज्ञान के मार्ग पर जो है तुम आगे बढ़ो। और दूसरा होता है कर्म योग, कि कर्म करूं, है ना। तो अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गए कि कर्म करने, मुझे कर्म करना चाहिए कि मुझे कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, है ना। तो जो ये है ना, मतलब कर्म योग जो है वो है वास्तविकता में भक्तिमय कर्म, जिसमें आप अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना धर्म समझकर, अपना कर्तव्य समझकर आप कर्म करते हैं, बिना किसी लाभ और बिना किसी हानि के इच्छा किए हुए, बिना किसी सुख या दुख की इच्छा किए हुए, है ना। तो अर्जुन जो है पूछ रहे हैं। अभी देखिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। जो हम भौतिक मनुष्य हैं, है ना, इस भौतिक समाज में, जो भौतिक जगत में जो जीव जन्म लेता है ना, वो सारा का सारा माया के द्वारा, जो हम सबका जो मन है ना, काम क्रोध लोभ मोह इच्छाएं, है ना, मद मात्सर्य, इन सब के द्वारा क्या है, ऑलरेडी दूषित है। तो वो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा, उन कर्मों के द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती है। हृदय के शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न कर सकता है, उत्पात उत्पन्न करता है ना। तो अभी देखिए हमारे मन में जो है कई सारी इच्छाएं हैं, कई सारे लोभ लालच कामनाएं वासनाएं जो हैं हर किसी के, है ना, क्योंकि भौतिक शरीर है, तो भौतिक शरीर के साथ वो बोलते हैं ना कि ये तो जन्म के साथ ही धरोहर में हमको मिलता है ना, धरोहर में मतलब इस तरीके से कि दादा मतलब इस घराने में जन्म से ही मुझे तो धरोहर में ये चीज मिली, है ना। तो हर जीव को जो धरोहर में भगवान मतलब इस भौतिक प्रकृति से जो हमको मिलता है वो क्या है, ये सारी की सारी इच्छाएं कामनाएं वासनाएं दुख सुख लाभ हानि, है ना, लोभ लालच, ये सारे के सारे क्या है, हमको प्रकृति के द्वारा हमको धरोहर में हमको मिले हैं, है ना। अब संन्यास अगर कोई लेना चाहता है, पहले हमको इन वासनाओं से, इन जो सारी की सारी विमल या फिर अशुद्धियां जो हैं, हमको इन अशुद्धियों से छुटकारा पाना होता है और तब जाकर के संन्यास ग्रहण करना होता है। अगर किसी ने इन अशुद्धियों से छुटकारा नहीं पाया और संन्यास ग्रहण कर लिया तो क्या होगा। अगर किसी का मन शुद्ध नहीं है, अभी भी देखे घर परिवार से छुटकारा पा लिया है, समझ रहे हैं, घर परिवार से मतलब ये कि वो होता है ना कि बीवी बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा भैया, मेरे बस की तो नहीं है, है ना। अपना इससे अच्छा है कि ना ना होगा घर परिवार, ना होंगे बीवी बच्चे, ना होंगी इतनी सारी सिरदर्दी, है ना। तो अपना झोला उठाओ, घर वालों को टाटा बाय बाय बोलो, संन्यास लेकर जो है पहाड़ों पर निकल जाओ, है ना। तो किससे डर के भागे, जिम्मेवारियों से, अपने कर्तव्यों से डर करके भाग तो लेते हैं, है ना, परंतु संन्यास का वास्तविक अर्थ नहीं समझते, है ना, कि वास्तविकता में संन्यास क्या है ना, वैराग्य वास्तविकता में क्या है। हमको लगता है कि कर्मों का त्याग कर देना जो है वो संन्यास है, वास्तविकता में वो संन्यास नहीं है। संन्यास ले लिया है, एक सन्यासी को सभी प्रकार की इच्छाओं से विरक्त होना होता है। अभी सन्यासी का चोला डाल लिया है, सामने से कोई स्त्री गुजर रही है ना, स्त्री की तरफ गलत निगाहें जा रही हैं, सामने कोई कुछ खा रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई पिज्जा खा रहा है या बर्गर खा रहा है, कोई मिठाई खा रहा है ना, और मुंह में पानी आ रहा है देख करके, तो भैया वास्तविक में सन्यासी नहीं, वास्तविकता में आप वैरागी नहीं है, क्योंकि आपके मन में अभी भी कामनाएं हैं, अभी भी इच्छाएं हैं, अभी भी भोग करने की जो लालसा है जो वो अभी भी आपके मन में है। और जब तक प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती है। उसको लगा था कि मैं कर्मों का परित्याग कर दूंगा और जाके मैं भगवान की खोज में चलूंगा, परंतु मन शुद्ध नहीं हुआ है, और अगर जाता है तो मन अभी भी वासनाओं में भटक रहा है, और हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। अभी सन्यासी का चोला पहन के
आप जो है गलत कर्मों में निहित हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, समाज में जो है उत्पात उत्पन्न होगा। और समाज के सामने देखा जाए तो एक जो संत है उसकी भी क्या जो इमेज जो है ना, उसका भी जो हरे कृष्णा, विशाल सिंह प्रभु जी, ये आपने हैंड रेज मतलब पहले किया था, तो आप अभी इसको नीचे कर लीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं प्रभु, आपके क्वेश्चन का आंसर क्लास के अंत में हम देंगे, है ना। तो सन्यास का वास्तविक अर्थ क्या होता है? सन्यास का वास्तविक अर्थ होता है सारे के सारे कर्म फलों से, यानी कि भौतिक इच्छाओं से छुटकारा पाना, कामनाओं से छुटकारा पाना, इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं हैं कि मुझे खाने को ये चाहिए, पीने को ये चाहिए, रहने को बड़ा सा महल चाहिए, जब ऐसा होगा कि मेरे पास जो है मैं ठीक हूं, है ना, मतलब जब ये वाली आत्म संतोष वाली खाना मिलेगा तो भी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे खाने में यही स्पेसिफिक चीज चाहिए, बस पेट भरने के लिए 2 टाइम का भोजन चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो सकता है। ये होता है कि आपको कोई स्पेसिफिक चीज नहीं चाहिए कि मुझे खाने में यही चीज पसंद है तो मुझे यही खाना है, मुझे रहने के लिए या पहनने के लिए मुझे ये वस्त्र पसंद है तो मुझे यही वस्त्र पहनने हैं, है ना। तो जब ये वाली चीजें आती है कि मुझे ये पसंद है तो यही चाहिए, इसको बोलते हैं इच्छाएं, कामनाएं, भोग, भोग की जो लालसाएं जो है ना, जब आप इन चीजों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि आपको, आपके लिए सुख दुख में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। अगर आपके जीवन में सुख है तो भी आप नॉर्मल हैं, अगर आपके जीवन में दुख है तो भी आप विचलित नहीं हो रहे हैं। ये होता है मन की शुद्धि। खाने को कुछ मिल जाए तो भी ठीक है, अगर नहीं भी मिलेगा तो ऐसा नहीं हाय राम मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, है ना, आज तो मैं भूखा ही मर गया, भगवान कहने को भगवान कहाँ रहते हैं वो भगवान, मैं इतने दिन से भूखा मर रहा हूँ, है ना। तो वो वाली जो सिचुएशन होती है वो वास्तविकता में संन्यास नहीं होती है ना। अगर कुछ मिल रहा है तो ठीक है, वास्तविकता में सन्यासी वही होता है ना, जो किसी प्रकार के जो है लालसाएं या किसी प्रकार की कामनाएं जो नहीं करते हैं ना। इस प्रकार के आपको मतलब बहुत सारे मिल जाएंगे आपके आसपास में, मतलब जो सन्यासियों का चोला डाले होते हैं, परंतु वास्तविकता में उन वो जो है एक सन्यासी जो है ना, एक जो भक्त हैं, उनको काइंड ऑफ उनके जो इमेज जो है उसको खराब करते हैं। मतलब इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे कि देवी खाने को जरा खीर मिल जाती तो आनंद ही आ जाता, है ना। या फिर आप उनको दक्षिणा दे रहे हैं, कोई भी आपके घर पर आ रहे हैं, तो वो अगर 10 रुपए आपने दक्षिणा में दी है, और वो अगर बोल रहे हैं कि 10 रुपए में क्या होगा, एक चोला भी नहीं आएगा या एक अच्छी सी शॉल भी नहीं आएगी, तो समझ जाइए कि वो असली सन्यासी नहीं है, असल में तो वो भी भोगी है ना। शुद्धि नहीं हुई है, क्योंकि उसके मन में अभी भी ये है कि 10 रुपए में क्या होगा, कम से कम 100 रुपए तो दो, या फिर एक सुंदर सा कपड़ा का टुकड़ा तो दे दो ताकि मैं कुछ वो कर सकूं, या इस तरीके से, है ना। जो सन्यासी होगा वो आपसे भिक्षा मांगेगा, भिक्षा में किसी चीज की डिमांड नहीं करेगा कि मुझे ये ही दो, आप दे दोगे तो भी ठीक है, अगर नहीं भी दोगे तो आपको मतलब वो ये नहीं कहेगा कि आपने क्यों नहीं दिया, या इस तरीके से मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो प्रभु की इच्छा। वो होता है वास्तविकता में सन्यास, वो होता है वास्तविकता में वैराग्य। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हृदय की शुद्धि के बिना सन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, जिसे बुद्धि योग कहा जाता है या कर्म योग कहा जाता है ना। न तो कर्म से विमुख होकर ही, अभी जो है भगवान कृष्ण जो है वो चौथे श्लोक में बोल रहे हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर ही कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल सन्यास से ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है ना। ना तो खाली सन्यास धारण करने से जो है आपको सिद्धि मिल सकती है, और न ही कर्म फलों से जो है कर्म से विमुख होकर, मतलब घर बार छोड़ने से ही आपको कर्म फलों से आपको छुटकारा मिल सकता है। देखिए हमको लगता है कि हम जो है घर परिवार का त्याग कर देंगे तो हमने कर्म फलों से छुटकारा पा लिया। भगवान आगे हमने जो है अभी ट्रांसलेशन हमने पढ़ी थी जब श्लोकों की, है ना, तब भगवान क्या बोल रहे हैं कि बिना कर्म के तो इस शरीर का निर्वाह ही संभव नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हम खाली बैठे हैं, है ना। आप बोल मतलब अभी आप में से कोई बोल सकता है कि प्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि शरीर का निर्वाह संभव नहीं है। देखिए ऐसा बढ़िया चोला डालूंगा, मतलब वो ये गेरुए रंग का, ठीक है, और जाके कहीं पर भी बैठ जाऊंगा, 4 तो आएंगे सेवक सेवा करने के लिए। और रही बात की शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है प्रभु, ऐसे ऐसे उपदेश दूंगा कि बस लोग खींचे चले आएंगे, दान दक्षिणा खाने को भोजन भी जो है खुद से जो है खूब सारा आएगा। अच्छा चलो ठीक है, किसी ने आपको गेहूं चावल या इस तरीके से सब कुछ आपने दे दिया, खाना तो आपको पकाना पड़ेगा, कैसी बात कर रहे हैं प्रभु।
मैं क्यों खाना पकाऊंगा? जो भक्त होंगे, जो मेरे क्या बोलते हैं मतलब सेवक होंगे, वो खुद खाना बनाएंगे। ठीक है, आप खाना बनाने वाले भी आपको मिल गए, खाना खाना तो आपको खुद पड़ेगा। कोई बात नहीं प्रभु, जब इतना होगा कोई ना कोई सेवक जो है वो इसका भी इंतजाम कर देगा कि कोई मुझे खाना खिलाएंगे। उन्होंने आपके मुख में खाना डाल भी दिया, पचाने के लिए, निगलना तो आपको ही पड़ेगा ना। कोई गले पे हाथ लगा के मतलब खाने को नीचे तो नहीं उतारेगा आपके पेट में। बाई चांस ये तो बहुत मतलब आलस की हद हो जाएगी। कोई बोलेगा कि अरे प्रभु जी, उसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएंगे, साइंस बहुत तरक्की कर गई है ना। तो वो आलस की एक बिल्कुल बोलते हैं ना कि सर्वोत्कृष्ट लेवल हो जाएगा, है ना, आलस का। बट फिर भी चलो, किसी ने आपके गले से नीचे पेट में खाना उतार भी दिया। हमारा शरीर जो है ना, पहली बात तो हमारा शरीर भी हमेशा सक्रिय रहता है ना। आप सो जाते हैं, आपके पेट में जो पाचन क्रियाएं हैं या और सारी की सारी रक्त की क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। आपका मन जो है, आप सो जाते हैं, मन कभी नहीं सोता है ना। आप जो है हमेशा जो है क्या बोलते हैं, चलित अवस्था में ही रहते हैं। हमको लगता है कि हमारा जो शरीर है वो निश्चल हो गया है, परंतु वो बाहरी रूप से निश्चल हुआ है, आंतरिक रूप से तो वो कभी निश्चल नहीं होता है। समझ रहे हैं? हमेशा हमारे हमारे शरीर में नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, पुरानी कोशिकाएं टूटती रहती हैं। तो कर्म तो हो रहा है। भगवान यही बोल रहे हैं कि बिना कर्म के तो इस शरीर का ही निर्वाह नहीं है, और तुम कर्म को छोड़ करके किस तरीके से कर्म फलों से छुटकारा पा सकते हो? अगर तुमको लग रहा है कि तुम कर्मों का परित्याग कर दोगे और कर्म फलों से छुटकारा पा लोगे, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो है भगवान ने वही बताया कि न तो कर्म से विमुख होकर, कर्मों से मुंह मोड़ के कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल सन्यास से ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई सोच ले कि मैं सन्यास ले लूं, यानी कि कर्मों का त्याग करके या इस तरीके से मैं सन्यास पे निकल जाऊं, तो खाली उससे भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? मन के शुद्ध होने की आवश्यकता होती है ना। तो वास्तविकता में कर्म योग यानी कि कर्म फलों से छुटकारा जो होता है वो आंतरिक रूप से, वास्तविक सन्यास है इच्छाओं का परित्याग कर देना, इच्छाओं से छुटकारा पा लेना। किसी सुख दुख या लोभ लालच या हानि लाभ जो है उनसे जो है उनके लिए समान भाव जो है अपने मन में स्थिर कर लेना, वो वास्तविकता में जो है क्या है? वैराग्य है या फिर सन्यास है। अभी जो मैंने उदाहरण दिया आपको कि ऐसे ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे कि वास्तविकता में उन्होंने सन्यासी का भेष धारण कर रखा है। अभी आगे देखिए, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मन सास्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, यानी कि कर्म इंद्रियों को, हाथों को वश में कर लिया, पैरों को वश में कर लिया, मुख को वश में कर लिया, कर्म इंद्रियों को वश में कर लिया, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। जिसने घर परिवार छोड़ दिया कि मुझे मैं भैया बीवी बच्चों का पालन पोषण मैं नहीं कर सकता, घर बार संभालना मेरे बस की नहीं है ना, मुझे तो बैठे बैठे खाने को कोई दे दे, मुझे वो चीज जो है सही रहेगी मेरे लिए, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, घर परिवार का त्याग करते, कर्मों से तो छुटकारा पाने की कोशिश करता है, किंतु जिसका मन अभी भी इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है। आपके सामने एक ये दिखाई दे रहे हैं ना, देखिए उन्होंने क्या कर लिया? सन्यास ले लिया। वास्तविकता में सन्यास क्या है? इंद्रिय विषयों से छुटकारा ही वास्तविक सन्यास है ना। और उनके हाथ में बहुत बड़ी सिगार आपको जलती दिखाई दे रही है। अभी भी उनको जो है सिगार से अपने मन को संतुष्ट करना है, तो इंद्रिय विषय अभी भी उनके अंदर है। समझ रहे हैं? तो भगवान बोल रहे हैं कि जिन्होंने कर्म इंद्रियों को तो वश में कर लिया, पर मन में अभी भी इंद्रिय विषयों का चिंतन चल रहा है, वह निश्चित रूप से अपने आप को धोखा दे रहा है और मिथ्याचारी कहलाता है ना। तो वास्तविकता में ये सब क्या है? ये सब ढोंग है ना। क्योंकि वास्तविक सन्यासी वो है जिसकी अभी डेफिनेशन दी। फिर से शुरू नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत लंबी क्लास खिंच जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया ना? हरे कृष्णा। एक बार फिर से हैंड रेज करके बताइए, ताकि मैं एक टॉपिक को ज्यादा लंबा ना खींचूं और क्लास ज्यादा लंबी ना हो। हरे कृष्णा जी। हरि बोल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो है, जब हम कर्म फलों की इच्छा करके जब हम कर्म करते हैं ना, कर्म फल की इच्छा करके जब हम कर्म करते हैं, तो समस्त प्रकार के कर्म फल जो है हमको क्या करते हैं? बांधते हैं ना। हमको इस जन्म मरण के चक्र में हमको जो है बांधते हैं। भरत महाराज की कथा यहाँ पर आई है। ये जो कथा है जो आगे भी हम सुनेंगे, है ना। अगले अध्याय में, शायद 8वें अध्याय में जो है इसके बारे में फिर से इसकी चर्चा होगी, भरत महाराज के बारे में, है ना। तो हम इसके बारे में
जो है बाद में हम बात करेंगे, ठीक है, भरत महाराज की कथा के बारे में। तो वास्तविकता में सन्यास ये जो है, इसमें हमको इसके बारे में पता चलता है कि जब हमने सन्यास हमने ले लिया है ना, तो भरत महाराज जो हैं वो बहुत बड़े भक्त थे, है ना। भरत महाराज जो हैं एक बहुत बड़े भक्त थे, परंतु धीरे धीरे किस तरीके से किसी के मोह में, है ना, एक हिरण के मोह में आकर के इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त हो गए, है ना। इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त होना, इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति केवल इतनी नहीं होती कि आप अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं या इस तरीके से, अपने घर परिवार के प्रति आसक्ति, मेरे हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरे पति, हाय मेरे माँ बाप, या इस तरीके से, है ना। आप केवल अपने कर्तव्यों के प्रति जो है वो रहे कि ये मेरा कर्तव्य है ना, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आसक्त नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मतलब अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए जो आपकी जिम्मेवारियां हैं उनको करना छोड़ दें। आसक्ति का मतलब है कि केवल ये समझ के कि ठीक है मेरी ड्यूटी है, मेरे ये बच्चे रूप में जो है भगवान ने मुझे संतान दी है, तो मैं मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इनका लालन पालन या इनका पालन पोषण करूं। आप उनके लिए ही अपने आप को वो कर दे कि बस ये खुश हो, इनको मतलब वो होता है ना कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल माता जी जो है, माता जी अपने हस्बैंड के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी या इस तरीके से कि मेरे पति बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे या इस तरीके से, है ना। तो वास्तविकता में जब हम कर्म करते हैं या फिर कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के लिए कुछ, ठीक है आज मंथली सैलरी मिली है तो वाइफ के लिए क्या बोलते हैं साड़ी लेकर के आना या कुछ काइंड ऑफ गिफ्ट, बच्चों के लिए कुछ लेके आना, किसके लिए, ताकि वो लोग खुश हों, है ना। तो ये जो है ये होते हैं सकाम कर्म। आप क्या सोच रहे हैं कि उनकी खुशी में आपकी खुशी है, तो आप उनकी खुशी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वास्तविकता में आप क्या कर रहे हैं, कर्म फल की इच्छा से कोई कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये होते हैं सकाम कर्म, ये कर्म योग नहीं है। बल्कि अगर आप इसी चीज को उनकी प्रसन्नता के लिए ना सोच के उस भगवान की, कि भगवान ने मुझे पत्नी के रूप में मुझे जो है इनको दिया है, बच्चों के रूप में मुझे ये मिले हैं, माता पिता के रूप में मुझे ये मिले हैं, तो मैं भगवान की खुशी के लिए हर चीज करूंगा। मुझे सैलरी मिली है, ठीक है, भगवान की खुशी के लिए जो है मैं मतलब ये सारा का सारे जो गिफ्ट जो हैं वो लेकर के जाऊंगा, क्योंकि भैया मैं मतलब मेरे लिए घर बार छोड़ करके मेरी पत्नी जो है अपना घर बार छोड़ करके मेरे साथ आई है, तो उनकी सुरक्षा, उनकी खुशी जो है वो मेरी जिम्मेवारी है। मुझे उनकी खुशी के लिए नहीं, भगवान ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है, तो मैं भगवान को केंद्र में रख रहा हूं कि उनको खुशी हो, कि मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रहा हूं कि मेरी पत्नी जो है, जो जिम्मेवारियां भगवान ने मुझे दी, मैं उन जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा रहा हूं, है ना। मेरे बच्चों के प्रति मेरी कुछ जिम्मेवारियां, तो मैं उन जिम्मेवारियों को अपने मतलब बहुत अच्छे से निभा रहा हूं। तो वास्तविकता में देखा जाए तो आप सब कुछ वो करेंगे जो आप पहले कर रहे थे, जो कभी बच्चों की खुशी के लिए कर रहे थे या अपनी पत्नी की खुशी के लिए कर रहे थे, पति की खुशी के लिए कर रहे हैं, है ना। तो आप वो सब कर रहे हैं, बट क्या चेंज हो जा रहा है, आप केंद्र में जिसको रख रहे हैं वो चेंज हो जा रहा है। पहले केंद्र में कौन थे, पहले केंद्र में आपके रिश्तेदार सगे संबंधी केंद्र में थे उस कर्म के, है ना। तो वास्तविकता में आपने उनको केंद्र में रखा, तो उनके केंद्र में इसलिए रखा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब इनको खुशी होगी तो मुझे खुशी होगी। तो एट द एंड जो उस कर्म का केंद्र जो है, कर्म फलों का जो केंद्र है, केंद्र में आप हुए, है ना, केंद्र में आप हुए। तो जब आप अपने आप को केंद्र में रख के करते हैं तो उसका कर्म फल आपको भोगना पड़ता है। अभी इसके बारे में आगे बात करें। पर जब आप भगवान को केंद्र में रख के कर्म करते हैं तो भगवान जो है, पहले भी आपने बताया था कि भगवान ने बताया था कि आपको जो है जब आप अपना कर्तव्य समझकर कोई कर्म करते हैं तो आप उस कर्म फल के अकॉर्डिंग जो भी पाप कर्म है या जो भी है उससे आप छूट जाते हैं, कर्म बंधन से जो है आप छूट जाते हैं, आप कर्म बंधन में नहीं बनते। अगर आपने जो है अभी क्लास शुरू होने से पहले जब हमने पूरी की पूरी श्लोकों की ट्रांसलेशन पढ़ी थी, वो इसीलिए पढ़ी थी क्योंकि जो हमारे पास प्रेजेंटेशन है उसमें हम इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं ना। मैं आपको बोल करके बता दे रहा हूं कि देखो ऐसा ऐसा है ना। अब इसके बाद क्लास के बाद आप कल या फिर आज खुद से पढ़ने को बैठेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा प्रभु ने बोला था क्लास में, तो ये वास्तविकता में ऐसा बताया जा रहा है। तो आप पहले क्लास से पहले जो श्लोका पाठन होता है वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है प्रभु कि जो माता जी या जो प्रभु जी श्लोका उच्चारण करने के लिए यहाँ आ रहे हैं उनके पास आधे घंटे का, मतलब भगवान ने उनको 24 घंटे की बजाय 24.5 घंटे का समय दिया है ना उनके दिन का। ऐसा नहीं है, वो सभी आपके लाभ के लिए है ना। वो सभी कहीं ना कहीं ये सब पूरा का पूरा प्लान किया गया है तो आपके लाभ के लिए प्लान किया गया है, क्योंकि इस 1 घंटे की क्लास में इतना संभव नहीं होगा कि हम 40 के 40 श्लोक आपको जो है बोल करके या ट्रांसलेट करके आपको बता पाए। इसलिए पहले टाइम निकाला गया कि कुछ भी ऐसा ना बचे।
अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है पहले वाले पोर्शन में, श्लोक उच्चारण वाले समय, आप उसको हाईलाइट करके रखें, ताकि आप डाउट वाले सेशन में कि प्रभु जी चलिए ये वाला जो श्लोक है ये हमने क्लास में आपने नहीं वो किया, या फिर आपने छोड़ दिया, या आपने इस पॉइंट के ऊपर बात नहीं की, एक बार इस श्लोक को आप बता दीजिए। तो उसमें फायदा किसका है? उसमें फायदा आपका है ना। तो समय की सीमा, आप सभी को सब कुछ प्रॉपर तरीके से मिल पाए, वो उसके लिए ये सारा का सारा डिजाइन किया गया है। तो अभी जो है हम बात कर रहे थे कि कर्म जो है, कर्म के प्रति आसक्त जो है हो जाते हैं, सॉरी, इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त हो जाते हैं भरत महाराज, और जो है पतन की तरफ जाते हैं ना। तो इसके बारे में हम आगे वाले आने वाले अध्यायों में हम जो है बात करेंगे, इस पूरी की पूरी कथा के बारे में। अभी के लिए हम जो है आगे बढ़ते हैं ना। ये पूरी की पूरी कहानी में आपको बाद में मैं सुनाऊंगा है ना, कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा हुआ है ना। और बाद में क्योंकि वो हिरण के प्रति आसक्त होते, तो अगला जन्म उनको हिरण का प्राप्त होता है ना, अगला शरीर जो है हिरण का उनको प्राप्त होता है। तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है ना। अभी जो मैंने बात की कि कर्म जब आप भगवान को केंद्र में रखते, यानी कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में, यज्ञ का मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस कर देना। हम यज्ञ करते हैं, नॉर्मल उदाहरण, हम यज्ञ करते हैं तो हम क्या करते हैं? सामग्री लेते हैं और आहुति देते हैं ना। तो हम जो कर्म कर रहे हैं ये भी क्या है? एक यज्ञ है, जिसमें आहुति किसकी दी जा रही है? कर्म फलों की आहुति दी जा रही है, कि मुझे जो भी मतलब इसका रिजल्ट जो भी हो वो आपके चरणों में समर्पित है ना। चाहे इसका रिजल्ट पॉजिटिव हो, चाहे इसका रिजल्ट नेगेटिव हो, मुझे ना अच्छे रिजल्ट से या फिर अच्छे कर्म फल से कुछ लेना है, ना अच्छे बुरे कर्म फल से कुछ लेना है। मैं दोनों को जो है समान रूप से वो करता हूँ, और अपना कर्तव्य समझकर बस इस कर्म को करता हूँ। ये होता है श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना, मतलब अपने कर्म फलों को आहुति रूप में भगवान विष्णु को समर्पित कर देना, या भगवान कृष्ण को जो है समर्पित कर देना, और केवल अपना कर्तव्य समझकर जो है कर्म करना। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो कर्मों के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है, भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, कि भौतिक जगत में बंधन किस तरीके से उत्पन्न होता है। कर्म योग जो है, कर्म योग के बारे में हम एक बार फिर से 5वें अध्याय में फिर से कर्म योग बहुत एक्सप्लेन करके, कितने प्रकार के कर्म हैं, है ना, तो उसके बारे में जो है भगवान चर्चा करने जा रहे हैं। अभी मैं आपको जस्ट इतना बता दे रहा हूं, जब हम अपने आप को केंद्र में रख के हम कर्म करते हैं, तो उस कर्म के मतलब अपने आप को केंद्र में रख के कर्म करने के फल स्वरूप हमको पाप या पुण्य हमको मिलता है। अच्छा कर्म कर रहे हैं अपने आप को केंद्र में रख के, तो आपको पुण्य मिलेगा, और अगर बुरा कर्म आपने किया है अपने आप को केंद्र में रख के, उसके अकॉर्डिंग आपको पाप मिलता है। ठीक है, और पाप और पुण्य दोनों ही आपको यहां लेकर के आते हैं, दोनों ही आपके पतन के कारण है। हे भगवान, ये क्या सुन लिया है ना, ये तो अजीब ही हो गया, सारी जिंदगी निकाल दी है हमने तो, पुण्य करो पुण्य करो, और आप बोल रहे हैं कि पुण्य भी जो है हमारे पतन का कारण बनेंगे और यहीं पर आ जाना है। हमको तो सुनने में आया था कि स्वर्ग में जाते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने, पुण्य जब आपको मिलते हैं तो आप स्वर्ग में जाते हैं, पर वो आपकी परमानेंट टिकट नहीं कटी होती है ना। जैसे ही आपके पुण्य जो है पुण्य क्षीण होते हैं, वैसे ही आपको फिर से यहाँ भेज दिया जाता है कि चलो निकलो, आपका जो टिकट थी इतने टाइम के लिए ही स्वर्ग में रह सकते थे, अब वापस नहीं। क्योंकि हमने कल भी बात की थी कि जो देवी देवताओं की योनि, मनुष्य योनि को छोड़ करके जितनी भी योनियां हैं, चाहे वो देवी देवताओं की योनियां क्यों ना हो, है ना, सारी योनियां जो है वो भोग की योनियां हैं, है ना। तो पुण्य भी भोगने हैं, पाप भी भोगने। जब पुण्य इकट्ठे कर रहे हैं तो पुण्य भोगने के लिए देवताओं के उधर जाएंगे, क्योंकि वो स्थान भोग, वो एक स्पेसिफिक ऐश्वर्य भोगने वाला स्थान स्वर्ग ही है, जहां पर आप वो स्पेसिफिक ऐश्वर्य भोगेंगे। वो जैसे ही भोग पूरा हुआ, पुण्य खत्म हुए, वापस से आओ भैया फिर से कर्म करो, है ना। वास्तविकता में हम जो है उसको अपना वास्तविक गंतव्य समझ लेते हैं कि हमको ढेर सारे पुण्य इकट्ठे करके स्वर्ग में जाना है ना। वास्तविकता में हमारा वो गंतव्य नहीं है, हमको हमारे घर जाना है, जो हम भूल चुके हैं, है ना। वो फिर से वही वाली बात जो हमने कल बात की थी, कि वो हमारा स्वर्ग जो है वो हमारा वास्तविक घर नहीं है। हमको पता ही नहीं है हमारा वास्तविक घर कहाँ है। कई बार कोई ना कोई बोलता सुन जाता है कि अरे भगवान हम सबके पिता हैं, ना, परम पिता बोला जाता है। पर ठीक है, ओके, भगवान जो है परम पिता है, बाद में देखते हैं, है ना। अभी के लिए तो जो है, अभी के लिए मुझे ये करना है, ये करना है, बीवी बच्चों के लिए ऐसा करना है। जी आशीष कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपके जो डाउट्स हैं आप मतलब याद रखिएगा, या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।
मैं आपके डाउट्स जो है वो जरूर लूंगा क्लास के एंड में। जल्दी से मैं क्लास को जो है मतलब ये वाले कंसेप्ट जो है, ये मतलब अपना जो आज का चैप्टर है इसको एक अच्छे तरीके से समझा के और फिर हम जो है आपके डाउट्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप भगवान विष्णु के लिए कर्म यज्ञ रूप में अगर कर्म करते हैं तो आप इस भौतिक जगत में बंधन में नहीं आते हैं, यानी कि आप कर्म फलों से मुक्त रहते हैं। पर जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो समस्त प्रकार के कर्म जो है आपको इस भौतिक जगत में बांधते हैं। नहीं समझ में आ रहा? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, विश्वास कीजिए, मैं परसों वाली क्लास में जो है इसको बहुत अच्छे से, जहां पे भगवान 3 तरीके के कर्म के बारे में, सॉरी ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था, चलो मैं बता दे, अभी निकल गया तो निकल गया। भगवान 3 तरीके के कर्मों के बारे में हमको बताने जा रहे हैं 5वें मतलब परसों वाले उसमें अध्याय में, है ना, परसों वाली क्लास में। तो 3 तरीके के कर्म कौन कौन से? आज तक तो हमने 2 ही कर्म सुने थे, है ना, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। यही तो सुना था प्रभु, सारी जिंदगी निकल गए, 40 साल का हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, यही करते आए हैं। हमको तो हमारे माँ बाप ने या फिर हमको तो बड़े बुजुर्ग से यही सुनने को मिला था कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, पुण्य मिलेंगे, पुण्य मिलेंगे, और यही करने में निकाल दिए। आप तीसरा कर्म लेकर के आ रहे हैं। यही तो भगवत गीता की महानता है, जो हमको नहीं पता होता वो भगवान हमको बता रहे हैं ना। तो चलिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करने हैं, जिससे हम जो है हमेशा हमेशा के लिए मुक्त रहेंगे। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस भौतिक जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे या बुरे कर्मों के फल होते हैं। जैसा मैंने बताया, अच्छे कर्म के फल पुण्य, बुरे कर्म के फल पाप, है ना। तो अच्छे, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्म दोनों के ही फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण या फिर जो स्वयं भगवान विष्णु हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है, यानी कि कौन सा कर्म करता है? कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब आप कर्म योग करना शुरू करते हैं तो शुरू शुरू में आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार ये कर्म किया जाए। और मार्गदर्शन आपको कौन बता सकता है? जो स्वयं उस पथ का जो है अनुगमन कर रहे हैं ना, जो स्वयं उस पथ पर चल रहे हैं ना। तो महान वैष्णव भक्त जो हैं वही आपको बता सकते हैं कि भगवान विष्णु के लिए किस प्रकार कर्म किया जाए, कृष्ण भावना भावित कर्म किस तरीके से किया जाए, है ना। तो यहाँ पर जो है भगवान सॉरी प्रभुपाद जी जो है हमको बता रहे हैं कि हमको किस तरीके से करना होगा। और अगर हमको कृष्ण भावना भावित कर्म करना है तो शुरू शुरू में हमको शुरुआत कैसे करनी होगी? मार्गदर्शन के साथ हमको जो है इसकी शुरुआत करनी होगी। अभी एक सेकंड, 6:12, ठीक है। तो मैं मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही थी, तो सोचा कि मैं बता देता हूँ। तो अभी देखिए, जब इस चीज को हम ये सोच सकते हैं अपने जीवन में कैसे उतारे प्रभु। अब इसमें ये इतने बड़े बड़े उपदेश दिए जा रहे हैं भगवान विष्णु के लिए, ऐसा करने से क्या हो जाएगा? चलो ठीक है, किसी ने भगवान का धाम थोड़ी देखा है, किसने देखा है? हमने तो नहीं देखा अभी तक। तो हमने यही जो चेहरे सालों से देखते आ रहे हैं, वही माँ बाप के चेहरे, वही बीवी बच्चों के चेहरे, यही देखे हैं हमने। मरते टाइम तक भी यही देखेंगे। कल का किसको पता कि क्या है क्या नहीं है, या इस तरीके से, ठीक है। अभी देखिए, लॉजिकल सी बात करते हैं कि अगर आप कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं रहते हैं तो उससे आपको क्या मिल रहा है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप जो है कोई जॉब करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ क्या बोलते हैं, हमारे जीवन में इसका एप्लीकेशन क्या है। जो ये कर्म फलों के प्रति आसक्त ना होकर कर्म करने वाले का मैं अपना जो एप्लीकेशन है ना, मतलब हमारा लाइफ एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि हम अपनी लाइफ में कैसे उसको वो करते हैं, और कैसे ये प्रैक्टिकल है, लॉजिकल चीज है ना। तो इसको बता रहा हूँ तो टाइम लगेगा, तो हो सकता है क्लास जो है वो 10 मिनट या फिर 15 मिनट ज्यादा भी वो हो जाए, है ना, थोड़ा सा लेट हो जाए। तो मैं पहले ही कान पकड़ के मैं क्षमा मांग रहा हूँ, है ना। बस आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हम जो भी कर्म करते थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है एक मतलब मम्मी पापा ने बोला कि बढ़िया सा मतलब अफसर बन जाओ, ये कर लो वो कर लो, एग्जाम्स की तैयारी करो, ऐसा वैसा, कल को जाके बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत बड़ा घर होगा, ये होगा वैसा होगा।
घर वालों ने जो है क्या किया है, सपने ही सपने संजो दिए हैं दिमाग में। वो मतलब आंखों के सामने जहां भी देख रहे हो एक चमकदार जो है टेस्ला गाड़ी आपके आंखों के सामने आ रही है ना, बढ़िया जो है मतलब बंगला है ना, उसमें बढ़िया नौकर चाकर काम करते हुए, चांदी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अभी क्या है, मन में जो है ना बहुत सारी चीजें, अब भैया मुझे अच्छा घर चाहिए, सब कुछ मुझे मिलेगा ना, तो मुझे जो है जी जान लगा के मैं जो है मेहनत करूंगा, है ना। मैं अपनी जो भी एग्जाम की या जो भी अफसर बनने के लिए जो भी डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हैं वो मैं बहुत गजब तरीके से मैं करने वाला हूँ। आप जो है जी जान लगा के कर्म करते हैं, जी जान लगा के, है ना, परंतु वास्तविकता में आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, परंतु नहीं हुआ। कुछ भी फैक्टर हो सकता है कि आपका जो मतलब जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हम कर्म कर सकते हैं, कर्म फल क्या होगा उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। अब आपने पूरी मेहनत की बट 1 नंबर से रह गए या 2 नंबर से रह गए, अभी इसके बाद अब क्या होगा मुझे ये बताइए। अभी होगा टेंशन। माँ बाप ने इतने सपने देखे थे, मेरे माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, मैंने कितने सपने देखे थे, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। माँ बाप को मतलब मेरे मम्मी पापा ने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी कि मेरा बेटा कल को जाके हमको ऐसा जिंदगी देगा, उनकी तो मैंने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया हूं। और फिर, है ना, मतलब मैक्सिमम ऐसे केस होते हैं ना कि बच्चे जो है डिप्रेशन में आके जो है अपने आप को निपट गए, है ना। तो ये किसकी वजह से हुआ, उन उम्मीदों की वजह से, यानी कि उन इच्छाओं की वजह से जो सपने सपने संजो के चले, यानी कि कर्म फल की इच्छा। आपने कर्म किया, कर्म करने से पहले कर्म फल के बारे में सोचा। आहा, चांदी के बर्तन, है ना, 4 4 नौकर, एक बढ़िया टेस्ला वाली गाड़ी जिसके आगे सफेद टोपी डाला हुआ एक ड्राइवर बैठा हुआ है ना, तो बड़े बड़े सपने देखे। इधर से माँ बाप भी सपने देखे जा रहे हैं कि क्या बनारसी साड़ी डाल के मैं चलूंगी, है ना। पिताजी जो है वो कुछ सोच करके चल रहे हैं, मेरा बेटा चलो ठीक है, आज हमारी ऐसी हालत है, कल को जाके तो बहुत अच्छे दिन आएंगे, है ना। अब जब वो ऐसा होता है, या बाई चांस बच्चे का मन नहीं है वो करने का, बच्चे का मन कुछ और है। माँ बाप ने सपने संजो रखे थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, बच्चे का मन नहीं है डॉक्टर बनने का, बच्चे का मन है इंजीनियर बनने का। माँ बाप, हमारी जिंदगी बर्बाद होगी, क्या ये दिन देखने के लिए तुझे हमने इतना पढ़ाया था कि तू डॉक्टर ना बने या फिर तू ये ना करे, ना। तो कहीं ना कहीं जो अगर मतलब जब हम कर्म फल की चिंता कर इच्छा करके जब हम कर्म करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है। डिप्रेशन जो है वो उसी की देन है, टेंशन जो है वो उसी की देन है, दुख जो है उसी की देन है। बट दूसरी तरफ में अगर आप किसी के बारे में सोचते ही नहीं, अगर आपने सोचा ही नहीं होता कि कल को ऐसा होगा, क्या जब वो स्टेज आती है, जब आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते, क्या आपको दुख होगा, क्या आपके माता पिता को वो टेंशन होगी कि ये नहीं हुआ, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था भैया, आपने कभी ये दिमाग में रखा ही नहीं था कि मुझे ये मिले। और जब आपने सोचा ही नहीं, अगर वो नहीं मिलता है तो आपको दुख नहीं होता, क्योंकि आपने कभी उम्मीद ही नहीं की थी या कभी आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं था। जो होगा सो देखा जाएगा। अभी के लिए मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है कि मुझे बस अपना कर्तव्य निभाना है। मेरा कर्तव्य है कि ठीक है, मैं विद्यार्थी जीवन में तो अपना कर्म करूं, मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, बाकी जो होगा सो होगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में वास्तविकता में कुछ नहीं है ना। तो जब हम कर्म फल की इच्छा के बिना केवल अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते हैं, तो वहां तो मतलब आध्यात्मिक जगत में, यानी कि घर वापसी तो होती है, हमारे वास्तविक घर को तो हम जाते ही हैं। जो ये भौतिक जीवन है ये भी हमारा सुख में बीतता है। उदाहरण के तरीके से ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके अगर 10 रुपए गुम हो जाए ना, सिर पीट रहे हैं, मैं तो कंगाल हो गया, मेरा तो ये लुट गया, मेरा ये बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ एक ऐसे लोग होते हैं जिनके 1000 रुपए या 10,000 रुपए भी हो जाए, उनको वो बिल्कुल निश्चिंत है कि कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो होता है कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की है ना, उन्होंने किसी प्रकार के कर्म फल की चिंता नहीं की है। वो सुख और दुख में एक जैसे हैं। इसलिए एक वो है जो 10 रुपए में माथा पीट रहा है दीवार में, और एक तरफ में वो लोग हैं जो बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए तो वो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो आपको कौन सी जिंदगी चाहिए? आपको वो शांति भरी जिंदगी की बड़े से बड़ा दुख भी आपको आपके जीवन में जो है विचलित ना करे, या आपको वो वाली जिंदगी चाहिए जिसमें 1 रुपया भी गुम हो जाए तो हाय मोरी मैया मर गया मैं तो, ये वो ऐसा वैसा करना चालू कर दे, है ना। तो हमको डिसाइड करना, और वो केवल और केवल किससे पॉसिबल होगा? जब हम कर्म फल से आसक्त ना होकर के कर्म करेंगे, केवल कर्तव्य समझकर। लॉजिकल बात है कि नहीं है? किस किस को लॉजिकल लगे कि मैं ऐसे ही मतलब बक 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 करके आप सभी के सामने लगा पड़ा हूँ? किस किस को समझ में आया? हैंड रेज करके मुझे बता दीजिए। सॉरी। हम्म। जी। तो ठीक है, अभी इतना आपको समझ में आया कि वास्तविकता में हम जो भी चीजें बात कर रहे हैं, मैंने शुरू शुरू में बोला था कि भगवत गीता जो है वो हर मनुष्य के लिए है, क्योंकि इन चीजों से कोई एक नहीं गुजर रहा है, सारे ही गुजर रहे हैं। टेंशन, डिप्रेशन,
और भगवान हर उसमें देखने को, किसी को देखने को लग सकता है कि ये तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, भैया हमारे लिए क्या चल रहा है। वास्तविकता में वो उनके लिए नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत बड़े ज्ञानी है, वो बहुत बड़े भक्त है, उनको सब पता है। ये हमारे लिए बताया जा रहा है क्योंकि हम इन चीजों से गुजर रहे हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब जब विष्णु भगवान के लिए यज्ञ किए जाएंगे तो उससे क्या होगा, है ना। तो भगवान बताते हैं, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। देवता किस तरीके से खुश होंगे? आपने भगवान के लिए यज्ञ किया, भगवान के लिए यज्ञ करने से देवता कैसे प्रसन्न हो रहे हैं? क्योंकि वास्तविकता में जो देवी देवता हैं वो भगवान को आप एक किसी भी बड़ी कंपनी का सीईओ मान लीजिए ना, किसी भी बड़ी कंपनी का वो क्या बोलते हैं, एक सेकंड, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, और स्कूल के प्रिंसिपल के बाद चेयरमैन टाइप काइंड ऑफ, इस तरीके से, है ना, चेयरमैन होते हैं, या फिर नहीं मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, ठीक है। एक होते हैं प्रिंसिपल, और एक मतलब जिनका वो स्कूल होता है, वो कोई टर्म यूज करते हैं, दिमाग से स्लिप हो गया। तो जो जिनका भी मतलब मालिक, जो असली मालिक है किसी भी कंपनी का, है ना, तो एक होते हैं मालिक और एक होते हैं उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय, ठीक है। तो एक तो आप कर्म करना शुरू करें किन की खुशी के लिए? उन एम्प्लॉयज के लिए। और एक आप कर्म करना शुरू करें उस कंपनी के मालिक के लिए। कौन सा बेहतर है? कंपनी के एम्प्लॉयज जो है, कर्मचारी जो है, उनकी खुशी के लिए कर्म करना अच्छा है, या मालिक की खुशी के लिए कर्म करना अच्छा? ऑब्वियस ही बात है भैया, कर्मचारियों से क्या दोस्ती बनानी है, या कर्मचारियों से क्या मतलब वो चाटुकारिता करनी है कर्मचारियों की? मालिक से दोस्ती बनाओ ना। क्योंकि जो काम आप कर्मचारियों से दोस्ती करके या उनसे मेल मिलाप करके करवाओगे, अगर मालिक से होगी तो भैया आपको किसी की चाटुकारिता करने की आवश्यकता नहीं है। मालिक से भैया मतलब हाई लेवल पे आपका कनेक्शन चल रहा है, समझ रहे हैं। तो उससे जो है आपके सारे के सारे काम इजीली, क्योंकि जो भी कर्मचारी आपका कार्य करेगा वो वास्तविकता में किसकी परमिशन से ही करेगा? उस मालिक की परमिशन से ही करेगा। तो जब आप किसी देवी देवता के लिए यज्ञ ना करके डायरेक्ट भगवान की खुशी के लिए यज्ञ करते हैं, यानी कि कंपनी के मालिक की खुशी के लिए आप करते हैं, और कंपनी के मालिक की खुशी के लिए कर्म करते हैं, कंपनी को मुनाफा होता है या कंपनी को प्रॉफिट होता है, मालिक खुश होकर खुद ब खुद देवी देवताओं को जो है प्रसन्न करेंगे। देवी देवता खुश होकर के, यानी कि जो एम्प्लॉइज हैं, है ना, उस कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, अब वो जब खुश हो जाएंगे तो वो और अच्छे से अपना कार्य करेंगे, है ना। जिसको भी जो भी कार्य दिया गया, फॉर एग्जाम्पल इंद्रदेव का काम क्या है? बारिश वो करना, है ना। तो जब आपने भगवान की खुशी के लिए कर्म किया, भगवान खुश हुए, भगवान ने देवी देवता मतलब जो भी उनके एम्प्लॉइज है उनको खुश कर दिया कि चलो देखो कि इतने अच्छे से जो है मतलब बेनिफिट हुआ है, या इतने प्रॉफिट में कंपनी गई है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो वो उनको खुश करेंगे। अब जब वो खुश हो जाएंगे तो वो और अच्छे से हमको खुश करने के लिए बढ़िया बारिश करवाएंगे, बढ़िया तरीके से जो है मतलब अन्न उपजेगा, या इस तरीके से हम जो है अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो इस तरीके से सारा का सारा चीज जो है यहाँ पर हुआ है। तो यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता जो है प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ यानी कि यज्ञ, अब वो केवल ये वाला यज्ञ नहीं, केवल ये वाला नहीं, है ना। इस जब हम नॉर्मल पूजा पाठ के लिए, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए, जब फॉर एग्जांपल सत्यनारायण कथा हो रही है, पूर्णमासी के दिन घर पर सत्यनारायण की खुशी के लिए यज्ञ करवाया जा रहा है, या इस तरह ना, भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु ही है ना, तो उनकी प्रसन्नता के लिए जब आप यज्ञ करते हैं, तो जब भी हम इस तरीके से यज्ञ करते हैं, या फिर कर्म फलों का भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, वो वाला यज्ञ, है ना। तो दोनों तरीके से कोई भी यज्ञ समझ लीजिए। तो जब हम कर्म फलों को भगवान को समर्पित करते हैं, जो हमारे कर्म जो हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, या कर्म उस कर्म से किया गया जो भी हमको फल मिलता है वो शुद्ध हो जाता है। जो भी हम अन्न प्राप्त करते हैं वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और जब शुद्ध भोजन हम करते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं। जब जीवन शुद्ध होता है तो हमारी स्मृति, बुद्धि भी, है ना, हम क्या बोलते हैं कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो जब शुद्ध अन्न खाएंगे तो हमारी जो स्मृति है, सोचने का जो तरीका है, वो भी क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य जो है वो कहाँ चलेगा? मुक्ति मार्ग का चिंतन कर पाएगा, यानी कि वो इस भौतिक जगत में बंधे रहने की बजाय आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ेगा, है ना। केवल क्या बोलते हैं, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सो जाना, और बच्चों को फिर से आगे अपनी जिंदगी में वो मतलब वो क्या बोलते हैं, बच्चों के लिए पैसा कमाना ताकि बच्चों की शादी हो सके, फिर उनकी शादी करने के लिए, फिर उनके बच्चों की शादी करने के, केवल इसी चीज में नहीं बंध के रहने के सोचकर हम अपने वास्तविक गंतव्य को
प्राप्त करने के बारे में सोचें कि वास्तविकता में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य क्या है ना। तो उसके बारे में हम जो है चिंतन कर पाएंगे। जब हम शुद्ध अन्न से हमारी जब बुद्धि जो है जब वो शुद्ध हो जाएगी, तो हम अपने जो है वास्तविक जो हमारा गोल है उसके बारे में हम सोच पाएंगे। तो और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक हम सबको जो है पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है ना। तो ये वास्तविकता में ये कृष्ण भावनामृत क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वास्तविकता में कृष्ण भावनामृत मतलब भक्ति है ना। कृष्ण भावनामृत अर्थात भक्ति क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे जो है भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। क्योंकि वास्तविकता में हमको सारी की सारी वस्तुएं कहां से मिल रही हैं, देवी देवताओं से मिल रही हैं। देवी देवताओं को कहां से मिल रही हैं, भगवान से मिल रही हैं। तो वास्तविकता में अगर कोई सोचता है कि जो चीज मुझे मिले वो मैं किसी को नहीं दूंगा, है ना, वो बस मेरा है ना, ये धन दौलत ऐश्वर्य जो कुछ भी मुझे मिल रहा है ये सब मेरा, मैं किसी को मतलब कहीं पर भी जो है मतलब भगवान को या देवी देवताओं को मैं किसी को अर्पित नहीं करने वाला, केवल मेरा। तो वास्तविकता में वो क्या है, वो चोर है ना। आपके माँ बाप आपको सब कुछ दे रहे हैं ऐसे, और आपको जो कुछ भी मिल रहा है आप अपने माँ बाप के साथ शेयर ना करके आप सोचे कि जो कुछ भी है मेरा है ना, तो वास्तविकता में आप क्या कर रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं ना। करने वाला कोई है, वो अगर आपको प्रसन्न होकर के आपको दे रहा है और आप उसके साथ वो चीज साझा नहीं कर रहे हैं, तो वास्तविकता में आप क्या है, चोर हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई इस तरीके से इन सारे के सारे उपहारों को देवी देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है। अब ऐसा नहीं कि प्रभु जी आप ये बोल रहे हैं तो मतलब क्या देवी देवताओं को अर्पित करें, नहीं। इसके बारे में और अच्छे से हम बात करेंगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा इसके बारे में कि देवी देवताओं को अर्पित करें कि भगवान को अर्पित करें, है ना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए जाते हैं। जैसा मैंने बोला एम्प्लॉइज, है ना, जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान विष्णु के द्वारा ही जो है उनको नौकरी दी गई है कि तुमको ये चीज प्रोवाइड करनी है, तुमको ये भोग सामग्री देनी है, तुमको ये देना है, तुमको ये देना है। तो सारे के सारे जो देवी देवता वो भगवान के ही एम्प्लॉइज हैं। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो भगवान के एम्प्लॉइज हैं। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है। जो भी वेद है ना, वेदों में क्या दिया गया, वेदों में देवी देवताओं को किस तरीके से प्रसन्न किया जाए, उन सभी के मतलब इस तरीके से यज्ञ करोगे, ये सामग्री लगेगी, ऐसा लगेगा, विभिन्न प्रकार के मंत्र विशेष देवी देवता की प्रसन्नता के लिए, उन सब की जो है उसके अंदर जो है स्तुति दी गई है। किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। जो आप देवी देवता को अर्पित कर रहे हैं वो वास्तविकता में तो कहाँ जा रहे हैं, भगवान के पास ही अर्पित करेंगे, क्योंकि वो भी अपने पास कुछ नहीं रख सकते हैं, है ना। आप मतलब किसी एम्प्लॉय के लिए मतलब जो भी बैंक में लगा लीजिए, ठीक है, बैंक में लगा लीजिए, किसी बिजनेस कंपनी में आप लगा लीजिए, जो भी प्रॉफिट होता है कोई एम्प्लॉय अपने पास नहीं रखता, वास्तविकता में वो मालिक के पास जाता है। मालिक उनको सैलरी देता है, जो उनकी एक निश्चित सैलरी होती है। हाँ, खुश होकर के कभी दिवाली बोनस या इस तरीके से मिल जाए तो वो मालिक की खुशी के ऊपर, मालिक के मूड के ऊपर होता है ना। तो वो सब कुछ मालिक के ऊपर होता है, उनको अपनी एक फिक्स सैलरी मिलती है और वो अपना एक फिक्स जो ड्यूटी है वो अपनी करते रहते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। जिसको ये नहीं समझ में आता कि भगवान क्या है, तो वो देवताओं के लिए यज्ञ कर सकता है ना। तो देवताओं के लिए यज्ञ करना किसके लिए, जिसको समझ नहीं आ रहा कि मतलब भगवान क्या है ना, तो ठीक है, वास्तविकता में आप जो भी कर रहे हैं, अगर देवी देवताओं के लिए भी कर रहे हैं, वो वास्तविकता में किसके पास जा रहा है, भगवान के पास ही जा रहा है। परंतु क्या बोलते हैं उसको, समझदारी जो है, समझदारी उसमें है कि आप किसी मतलब किसी कंपनी के कर्मचारी के लिए कर्म ना करके उसके मालिक को खुशी के लिए आप कर्म करें, है ना। क्योंकि जब मालिक खुश होगा तो आपको कर्मचारियों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कर्मचारी आपका कोई काम नहीं भी कर रहा होगा तो मालिक खुद ब खुद मतलब डांट लगा के कि काम करो, कैसे नहीं कर रहे हो, है ना। तो आपको सब कुछ पहले जो कर्मचारियों की खुशी के लिए कर्म करके आपको मिलता, वो आपको भगवान की खुशी के लिए करके भी आपको मिल रहा है। परंतु बेनिफिट क्या होगा, अगर कर्मचारियों की खुशी के लिए आप कोई कर्म करें, कर्मचारी आगे आपकी अप्रोच लगा रहे हैं कि अरे प्रभु उनका ये काम है करवा दीजिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मालिक के मूड के ऊपर है। बट अगर आपका कॉन्टैक्ट जो उस मालिक के साथ अगर हो जाता है तो आपका वो काम जो होने में बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता,
वो चुटकियों में आपका हो जाएगा। तो उसमें जो है हमारा बेनिफिट है कि हम डायरेक्ट भगवान को समर्पित करके अपने कर्मों को करें, है ना, कर्म फलों को भगवान को समर्पित करके। तो देवी देवता तो उससे वैसे भी खुश होंगे, और भगवान भी, अगर तुम किसी देवी देवता के लिए जो है कर्म करते हो तो भगवान को ही जा रहा है वो एट द एंड, है ना। तो अच्छा ये है कि अपना समय बचाएं, है ना। समझदारी इसमें है कि आप बीच में किसी किसी क्या बोलते हैं, बिचौलिया, है ना, कि किसी बीच में किसी इंटरमीडिएट को क्यों लेना, डायरेक्ट कनेक्शन कीजिए ना, है ना। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर बताया गया कि किंतु जो यह नहीं समझ सकते कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है, क्योंकि देव यज्ञ जो करता है वास्तविकता में वो यज्ञ के जो क्या बोलते हैं, यज्ञ का जो फल है वो वास्तविकता में भगवान के पास ही जा रहा है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। जो भी अनुष्ठान कर रहा है, मैं अनुष्ठान कर रहा हूं तो मेरे भौतिक गुणों के अनुसार, यानी कि भौतिक गुण कौन कौन से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के गुणों के अनुसार, है ना। तो अगर आपको सात्विक, मैं सतोगुणी हूं तो सात्विक यज्ञों का जो है विधान दिया गया। अगर मैं राजसिक हूं तो राजसिक यज्ञ, मतलब भौतिक इंद्रियों के, मुझे पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चाहिए, तो वो सारे के सारे प्रकार के यज्ञ दिए गए हैं उसमें, ना, कि अगर आपको एक सुंदर पत्नी की आपको कामना है तो आप ये वाले यज्ञ कीजिए, आपको जो है सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी, ऐसा वैसा, है ना। तो राजसिक यज्ञ हो गए, है ना। फिर उसके बाद तामसिक यज्ञ हो गए, है ना। तो इस तरीके से अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार ही की जाती है। आप सात्विक हैं, सतोगुणी हैं, तो सात्विक तरीके से आप किसी देवता की पूजा कर रहे हैं। अगर आप राजसिक हैं तो राजसिक तरीके से राजसिक रजोगुणी देवता की आप पूजा कर रहे हैं। अगर आप तामसिक हैं तो तामसी तरीके से जो है आप तमोगुणी जो है देवी देवता विशेष की जो है पूजा करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हमको समझाया, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अब जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनको कृष्ण भावना भावित लोग कहा जाता है, वो क्या करते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, वो भगवान की खुशी के लिए कर्म करते हैं। वो अगर भोजन बना रहे हैं तो वो किसकी प्रसन्नता के लिए, ऐसे नहीं कि अरे आज तो मेरा पिज्जा खाने का मन है तो मैं अपने लिए पिज्जा बनाऊंगा, नहीं, है ना। जो कृष्ण की भक्ति करना जो शुरू करते हैं कि मेरे कृष्ण को क्या पसंद है, दही खाते हैं, आपको दही नहीं परंतु कृष्ण को दही पसंद है तो आज मैं दही का भोग लगाऊंगा, तो उनके लिए दही बनाई जा रही है। कृष्ण को जो है मेवे पसंद है तो आप उनकी खुशी के लिए आप कर्म करें। मतलब आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट चीजें, कि मुझे पता है कि वो चीज इतनी स्वादिष्ट होती है, क्यों ना कृष्ण को भी खिलाई जाए, है ना, क्यों ना भगवान की खुशी के लिए वो चीज बनाई जाए। अब भगवान को अर्पित करके आप उसको प्रसाद के रूप में आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। वास्तविकता में तो आपने जो वो चीज बनाई है वो अपने लिए नहीं कि आज मेरा रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है तो क्या बोलते हैं, मतलब आप अपनी पत्नी से या अपनी मम्मी से बोल रहे हैं कि मम्मा मम्मा प्लीज ये बना दीजिए, है ना, आज मुझे ये पसंद है। बल्कि दूसरी तरफ आज की बड़ा दिन हो गए हैं, कृष्णा को इस चीज का भोग लगाए हुए है ना, तो क्यों ना कृष्ण को आज ये चीज खिलाई जाए, फिर उसको आप प्रसाद रूप में पा रहे हैं। तो जब आप अपने इंद्रिय सुख के लिए कोई चीज कर रहे हैं तो वास्तविकता में आप क्या खा रहे हैं, आपने अपने अपने जिह्वा के स्वाद के लिए जब आप कुछ बना के खा रहे हैं आप पाप खा रहे हैं। परंतु जब उसी चीज को आप भगवान को अर्पित कर देते, कि भगवान जो है आपकी चीजों के भूखे नहीं है, कृष्ण आपकी थाली में से उठा के नहीं खा लेते हैं, वो आपके भाव के भूखे हैं। जब आप भगवान की खुशी के लिए कुछ चीज बना करके उनको अर्पित करते हैं तो वो आपके भाव जो है ग्रहण करते हैं, और जो भी उस भोजन में अशुद्धता होती है उसको शुद्ध कर देते हैं। और जब उस शुद्ध भोजन को आप खाते हैं आपकी मानसिकता शुद्ध होती है। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, और शुद्ध मन में शुद्ध विचार आएंगे, शुद्ध विचार आएंगे तो आपका जीवन शुद्ध होगा, और शुद्ध जीवन होगा तो फिर से वही बात, आप जो है अपने वास्तविक जो आपका गोल है, जीवन का जो लक्ष्य है उसकी तरफ आप बढ़ पाएंगे। नहीं तो ऐसे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाएंगे, है ना। आज क्या बोलते हैं, विवेक प्रभु बन करके आके बैठे हुए हैं तो कल को कुछ और बन के बैठे होंगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो नहीं तो इसी में ही लगे रहेंगे। तो अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं कि मुझे आज खाने का टिक्की खाने का मन कर रहा है, दही बल्ले खाने का मन कर रहा है, तो वास्तविकता में वो क्या कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं, है ना। तो ये हुआ। फिर उसके बाद आगे, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं और जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से उत्पन्न होती है, यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अर्थात
अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता भी उनकी सेवा करते हैं। जो मैंने उदाहरण बताया था कि मेरे हाथ जो है वो किसकी सेवा कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, है ना। आपके हाथ जो है वो किसकी सेवा कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, यानी कि आपके शरीर की सेवा कर रहे हैं, पूर्ण की, है ना। अंश का धर्म है पूर्ण की सेवा करना। तो इसी प्रकार से सारे के सारे देवी देवता जो हैं वो क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं ना। वर्षा, जल, वायु या इस तरीके से सारे के सारे जो ये हैं, इन सब की क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश देते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु हमको दे सके, प्रकाश हमको दे सके, जल हमको प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः ही पूजा हो जाती है। जैसे अगर कोई मेरे मुख में खाना डाले, कोई और अगर कोई मेरे मुख में खाना डाले, तो उसको मेरे हाथों तक खाना पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हाथों की संतुष्टि जो है वो स्वतः ही हो जाएगी। दूसरा उदाहरण यहाँ पर देना ठीक होगा। आप कोई पौधा आपने घर में लगाया, तो आप किसी पौधे की हर पत्ती पर पानी नहीं डालेंगे, अगर आप उसकी जड़ में पानी डाल दे रहे हैं, हर पत्ती तक पानी खुद ब खुद पहुंच जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जब आप भगवान की खुशी के लिए आप कर्म करते हैं, क्योंकि वो पूर्ण है, आप जब पूर्ण की खुशी के लिए कर्म करते हैं, तो जो अंश रूप जो देवी देवता हैं उनकी प्रसन्नता खुद ब खुद ही हो जाती है ना। तो यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवी देवताओं की भी स्वतः ही पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है ना। शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। हम इस भौतिक शरीर का पोषण करने में तो लगे रहते हैं ना, अच्छा खाना खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, ये खाएंगे, शरीर तंदुरुस्त हो, है ना। परंतु शरीर के अंदर जो हमारा वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको हम भोजन नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में भी सॉरी, ये मतलब मुझे कहानी कल मुझे सुना देनी चाहिए थी आपको, है ना, कि हम जो है वास्तविकता में क्या कर रहे हैं, हम अपने इस भौतिक शरीर के लिए कर्म करते हैं, इस भौतिक शरीर की संतुष्टि के लिए हम भोजन खाते हैं, है ना। परंतु हम जो वास्तविकता में जो हम हैं, उसको तो खाना ही नहीं मिला। हम कुछ नहीं खा रहे हैं, हम बस इस शरीर को दिए जा रहे हैं, जो आयु के साथ कभी मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट नहीं है, ये एक टाइम पर जाकर जो है इसका सर्वनाश जो है वो मतलब अवश्यम भावी है कि अवश्य होगा ही होगा, है ना। तो जो चीज परमानेंट नहीं है उसकी सेवा में लगे रहना बहुत बड़ी बेवकूफी, और जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसकी हम सेवा करते नहीं है। तो प्रभुपाद जी जो है बताते हैं कि जब आप भगवान को भोग लगा करके जब आप भोजन करते हैं, तो आप अपने भौतिक शरीर के साथ साथ आपका जो आध्यात्मिक स्वरूप है, वास्तविकता में जो हम हैं, हम कौन, मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हूं, नहीं, मेरा वास्तविक जो स्वरूप है वो आत्मा है ना, मैं वास्तविकता में आत्मा हूं। तो हम आत्मा को कुछ नहीं खिला रहे हैं, आत्मा हमारी कमजोर हो रही है ना। तो जब हम भोग लगा करके भोजन खाते हैं, तो शरीर के साथ साथ आत्मा भी स्ट्रोंग होती है ना। हमारा जो आध्यात्मिक पोषण होता है, आध्यात्मिक जो हमारा स्वरूप है वो हमारा पोषित होता है। तो जो है डिफरेंस हमको पता चला कि भगवान को भोजन अर्पित करके खाने में और ना अर्पित करके खाने में क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा साइकिल है, किस तरीके से जो है भगवान के द्वारा जो है ज्ञान उत्पन्न हुआ, वेद जिनमें जो है विभिन्न प्रकार के यज्ञ जो है यज्ञों की क्या बोलते हैं चर्चा की गई, या यज्ञों के बारे में बताया गया, है ना, कर्तव्यों के बारे में बताया गया। तो यज्ञ करने के लिए आपको क्या करना होगा, कर्तव्य करने होंगे, अपनी ड्यूटीज करनी होगी, कर्म करना होगा। कर्मों के साथ कर्म से जो है यज्ञ संपन्न होंगे। जब आप यज्ञ संपन्न करते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा यानी कि देवी देवता प्रसन्न होते हैं जब आप यज्ञ करते हैं, तो उनके फलस्वरूप वर्षा होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न उत्पन्न होने के बाद हम जो है सारे के सारे प्राणी जो है भोजन प्राप्त करते हैं। अब उस भोजन को आप भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान को भोग लगाए, है ना, भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में उसको खाएं, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, उस भोजन को जो है भगवान को अर्पित करके जो है हमको खाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा वो आया, है ना। तो यज्ञ जो है, सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है आज के समय में, कली काल में जो है बड़े बड़े यज्ञ वेदों में, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, है ना, राजसूय यज्ञ, या इस तरीके से बहुत बड़े बड़े यज्ञ है ना। किसी को पुण्य हासिल करने हो, पता नहीं मतलब बहुत अश्वमेध यज्ञ भी ऐसा है कि बहुत बड़ा यज्ञ होता है, जिसमें पैसा भी खूब चाहिए। जो ब्राह्मण जो है
वो भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, मतलब सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होने चाहिए, है ना। इवन मतलब जो पहले के समय में जो ब्राह्मण होते थे, अगर किसी यज्ञ विशेष के लिए अगर किसी जानवर की अगर बलि भी दी जाती थी, तो उनके वो इतने निपुण होते थे कि बलि दिए हुए जो जीव है उसको तुरंत जो है नया शरीर प्रदान करवा दें या इस तरीके से उनको वापस से जीवित कर दें, है ना। तो पहले इस तरीके के ब्राह्मण हुआ करते थे। आज के समय में वैसी वैसी निपुणता समाज में नहीं है, समाज में वो ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, होंगे पर वो समाज में रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तविक ज्ञान उनको है तो वो भगवान की जो है दिव्य सेवा में जो है लगे रहते हैं ना, पहाड़ों पर जो है अपना भक्ति भाव में लगे रहते हैं। तो वो हमारे आसपास में नहीं है। और जब हमारे आसपास में ना तो सामग्री है उस यज्ञ विशेष को करने की, ना उस यज्ञ विशेष को संपन्न करने वाले ब्राह्मण हैं, तो हम कौन से यज्ञ करें। तो सबसे आसान यज्ञ जो है वो है नाम जप यज्ञ, है ना। भगवान के पवित्र नाम का जप करना ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो कौन सा नाम जप करें, कौन सा कीर्तन करें या कौन सा यज्ञ करें, वो मंत्र कौन सा है जिसका जप करके हम कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र जो है इस कली काल में, इस कल युग में सर्वश्रेष्ठ नाम जप यज्ञ है। आपको कोई पैसा वेस्ट नहीं करना है, किसी प्रकार के ब्राह्मण मतलब निपुण ब्राह्मण को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे, ऑफिस जाते हुए, कहीं पर भी आते जाते आप यज्ञ कर सकते हैं, है ना। भगवान कृष्ण जो है आगे जाकर के जो है हमको अगले अध्याय में हमको बताएंगे कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, कि मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं, है ना। नाम का, मेरे पवित्र नाम का जप यज्ञ, जप ही मैं हूं, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ जो यज्ञ है, भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है जप यज्ञ, मेरे पवित्र नाम का जप करना, है ना। तो हम अगर और कुछ नहीं कर सकते तो इसमें आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि किस समय करना है, नहा के करना है कि उठ के करना है, कि मतलब बैठ के करना है, किस दिशा में मुख करके करना है, कौन सी माला के ऊपर जप करना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। चलते हुए कीजिए, बैठ के कीजिए, सोते हुए कीजिए, जागते हुए कीजिए, है ना। किसी प्रकार की नो बाउंडेशन, जब आपका मन कर जाए वहीं बैठ करके आप यज्ञ कर सकते हैं ना। तो इससे अच्छा यज्ञ क्या होगा, है ना। इसीलिए हम हर किसी को बताते हैं कि आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप यज्ञ कीजिए, है ना, जिसमें कोई पैसा नहीं लगना और फल कहीं ज्यादा गुना जो है आपको मिलने वाला है। तो कौन सा जप यज्ञ करेंगे, आप भी, माइक आपके बंद रहेंगे, है ना, तो आप भी मेरे साथ बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा ये है महामंत्र, है ना। तो हमको जो है क्या करना है, हमको इस महामंत्र का जप करना है। ये जो है सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, वेदों में बताए हुए भी सभी यज्ञों से सर्वश्रेष्ठ यज्ञ। और हमको कैसे पता चला कि ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं, अभी नहीं, अगले अध्याय में आपके सामने आएंगे जब भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बखान करेंगे कि देखो मेरा ऐश्वर्य कैसा है ना। ऐश्वर्य योग के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसमें भगवान खुद बोलते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कि मैं सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो है जप यज्ञ में हूं, है ना। तो ये और जप जो है, सभी शास्त्र बोलते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का जप जो है सभी मंत्रों से जो है सर्वश्रेष्ठ है ना। तो इसमें हम किस तरीके से यज्ञ जो है ये जप करते हैं, हम जप करते हैं माला के ऊपर, है ना। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने से पहले हम जो है पहले पंच तत्व मंत्र जो है वो हम जपते हैं, जो आपके आगे जो है स्क्रीन पर लिखा हुआ है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले भगवान कृष्ण जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, हमको ये पवित्र नाम का जप देने के लिए, है ना। अब कोई बोल सकता है कि प्रभु वैसे तो हमको सुनने में आया था कि ये मंत्र तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे था। हाँ, वेदों में अगर आप देखेंगे तो मंत्र जो है इस तरीके से दिया हुआ है, परंतु जितने भी वेदों के मंत्र हैं उन सभी के नियम कानून हैं, आपको इस तरीके से करना होगा, इस तरह बैठ करके जप यज्ञ होगा, है ना। तो वेदों में जो है विधि विधान है उस मंत्र के या उस जप यज्ञ के, है ना। तो
भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, वो कली युग में 500 साल पहले स्वयं आए हमको, क्योंकि उनको पता है कि आज के समय में हम, आप में से कितने लोग विधि विधानों का पालन कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि आज के समय शुद्धता है ही नहीं। अगर आप जप यज्ञ करेंगे, किसी विधि विधान को करने के लिए आप कोई यज्ञ करने की कोशिश भी करेंगे, आपको शुद्धता होनी चाहिए सबसे पहली बात। ना तो आज के समय में मन की शुद्धि है, ना ही वस्तुओं की शुद्धि है या सामग्री की शुद्धि है, तो आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं कली काल में, है ना। तो देखा जाए तो आप अगर कर भी रहे हैं तो वास्तविकता में शुद्धि नहीं है, तो आपका वो यज्ञ सफल नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण को ये चीज पता थी कि कली काल में लोगों का जो है किस तरीके से उद्धार हो। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, और जिन्होंने वेदों का ये ज्ञान दिया है वो खुद से आकर के हमको बता रहे हैं कि ठीक है, वो नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीके से जप करना शुरू करो, जिसमें ना तुमको किसी विधि विधान का की बाध्यता होगी, ना किसी प्रकार के समय की बाध्यता होगी, ना किसी प्रकार के जो है तिथि विशेष की बाध्यता होगी, क्योंकि जो भी यज्ञ हैं, वेदों में जो यज्ञ बताए गए हैं, उनके लिए तिथि विशेष होनी चाहिए, मुहूर्त, किस मुहूर्त में यज्ञ करना होगा वो विशेष होना चाहिए, कौन सी माला के साथ यज्ञ होगा, कौन सी दिशा में मुख करके, कौन से वस्त्र, कौन से रंग के वस्त्र डाल करके यज्ञ करेंगे, वो सब होता है। हम भैया मैं तो नहीं कर सकता, आपके बारे में मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई महान पुरुष हो जो आप में से कोई कर सकता हो, वास्तविकता में मुझसे तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जीवन में इतनी व्यस्तता है, जीवन के ये सारे के सारे काम ही हो पाए 24 घंटे में, तो वही बहुत बड़ी बात है ना। तो भगवान कृष्ण को पता था कि भैया संभव नहीं होने वाला है। भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, हमारे लिए आकर के सारे विधि विधान खत्म। और जिस तरीके से, जैसे उदाहरण के तरीके से मैं बता दूं, बहुत ईजी तरीके से, है ना। कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे विंडोज, कभी विंडोज 7 आया करती थी, है ना, अभी विंडोज 11 आई है। तो क्या किया गया है, सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया गया, थोड़े से उसके अंदर चेंजेस कर दिए गए, है ना, जिससे जो काम पहले नहीं हो सकता था, या जो लिमिटेशंस थी वो लिमिटेशंस खत्म हो गई, है ना। लिमिटेशंस खत्म हो गई, तो अब जो अपग्रेडेड जो वर्जन होगा, मोबाइल हम देख रहे हैं, है ना, कहाँ गया मेरा मोबाइल, चलो जो भी है, पहले नोकिया वाले मोबाइल आते थे, अभी एंड्रॉयड मोबाइल आ रहे हैं, है ना, उस पे भी आप बात करते थे, इन पे भी आप फोन कॉल कर रहे हैं। तो चेंज क्या हुआ, आप वो अपग्रेडेड वर्जन है, उसमें जो है आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और आराम, मतलब कम उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है ना, समझने का तरीका। तो भगवान जो हैं, उन्होंने खुद से इस सॉफ्टवेयर को, या फिर इस हार्डवेयर को बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है, तो भगवान ने इस मंत्र रूपी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है थोड़े से चेंजेस किए, जिसमें किसी भी प्रकार की लिमिटेशन हमारे लिए ना रहे, और हम बड़े सुचारू रूप से उसका फल हम जो है प्राप्त कर सके, है ना। तो भगवान ने इसको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे की बजाय इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया, और इसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में जो है इसको के रूप में जो है हमको दिया, है ना। और दिया ही नहीं, खुद से जप करके बताया कि कैसे जप करना है ना, किस तरीके से इसका कीर्तन करना है, किस तरीके से इसको, इसकी चैंटिंग करनी है। आज जो है मैं भी आप सभी के सामने जो है हम बताते हैं कि हम किस तरीके से इसकी चैंटिंग करते हैं। मेरे सामने ये जो है मेरी, हाँ, बीड बैग है ना, ये जो है मेरी माला का बैग है ना, इसके अंदर मैंने कुछ खुफिया चीज रखी हुई है, वो है मेरी जप माला, है ना। तो इस माला के सबसे ऊपर जो है एक मोती आपको मतलब नजर आएगा, है ना, जो भी आप जाप की माला लेकर के आएंगे उसमें एक मोती अलग से होता है, जिसको बोला जाता है क्या, सुमेरु, जिसको बोला जाता है सुमेरु। तो जो ये सबसे पहले वाला मोती होता है, इस मोती को, माला को पकड़ा कैसे जाता है, पहले पहले हम ये चीज देखते हैं। माला को पकड़ने के कई तरीके होते हैं। जो ये वाली उंगली है, इस वाली उंगली को एक सेकेंड, कौन सी, तर्जनी, तर्जनी उंगली बोला जाता है, हाँ, तर्जनी उंगली बोला जाता है शायद। तो तर्जनी उंगली जो है, इसको हम माला से स्पर्श नहीं करवाते हैं, है ना। तो मध्यमा उंगली है ना, जो ये मिडल फिंगर जो है, इससे हम जब करना शुरू करते हैं। अब आप इसको, माला को जो है, आपको दिखाई दे रहा है, एक बार मुझे प्लीज बता दीजिए कि हरे कृष्ण प्रभु जी, मतलब नहीं, आप वीडियो प्रभु जी ऑन नहीं है आपका। मेरा वीडियो ऑन नहीं है, हरे कृष्णा, मेरा तो वीडियो ऑन है प्रभु जी। नहीं, स्क्रीन बस दिख रहा है आपका, वीडियो तो नहीं दिख रहा है। चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि और किस किस को जो है मतलब इशू हो रहा है, प्लीज।
जी एक सेकंड। रुचिका कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है ना। आप मतलब देखिए, मैं नॉर्थ साइड से हूँ, है ना। तो मेरे यहाँ पे लाइक जो री जो है उसको रू की फॉर्म में नहीं, मतलब जगह जगह पर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट तरीके से करते हैं। नॉर्दर्न साइड में जो है कृष्ण ही करके जो है बोला जाता है ना। और अगर दोनों ही ठीक है, कृष्ण करके बोल लीजिए, है ना। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कृष्ण कृष्ण जो है वो गलत है ना। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल वो होगा। मेरे इधर जो है मतलब कभी से आदत बोल लीजिए या इस तरीके से कृष्ण ही करके बोला जाता है, कृष्ण, है ना। तो ये वाला एक डाउट था माता जी का। एक सेकंड, मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ ओके, वीडियो विजिबल है। तो अभी अभी देखिए, ये सुमेरु आपको समझ में आया। इसके ऊपर जो ये देखिए, अभी आपको सही दिखाई देगा, शायद दिखाई दिया, ये वाला जो मोती है ना। तो इसको बोला जाता है सुमेरु, मतलब जो माला से अलग होगा। ये देखिए, मेरी माला ये है, इस माला से अलग एक मोती लटक रहा है, इसको सुमेरु बोला जाता है। जिसके ऊपर आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप नहीं करेंगे। इसके ऊपर जप होगा, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये है पंच तत्व मंत्र, है ना। इस पंच तत्व मंत्र में हम क्या करते हैं, हम चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है ना, जो कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, जिन्होंने हमको ये आसान तरीका जो हमको दिया है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद महाप्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु हैं हमारे बलराम जी, है ना। और इसी तरीके से अद्वैत गदाधर और शिवास जो हैं, ये भी जो है भगवान के ही जो है सहचर हैं, है ना, जो गोलोक धाम में भगवान के साथ रहते हैं। तो भगवान जब भी आते हैं अपने सहचरों के साथ, अपने सखाओं के साथ, है ना, अपने फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से एक प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं बाहर जाएंगे तो वो क्या करते हैं, वो सबको साथ लेके चलते हैं, अपने सिक्योरिटी पर्सन्स को या इस तरीके का ना, मतलब उनकी पूरी टीम उनके साथ जाती है ना। तो इसी तरीके से जब भी भगवान चलते हैं तो भगवान अपने अनुचरों को, अपने सहचरों को जो है अपने साथ लेकर के चलते हैं। तो भगवान के जो है एक सेकंड, दिमाग में से वो शब्द निकल गया, क्या बोलते हैं भगवान के, ओह कृष्णा, नित्य पार्षद। जी पार्षद, जी भगवान के नित्य पार्षद, है ना, बिल्कुल। तो भगवान जो है हमेशा जो है अपने नित्य पार्षदों के साथ अपने जो है यहाँ इस धराधाम पर आते हैं, है ना। तो हम उन सभी से जो है हम प्रार्थना करते हैं कि जो मैं अभी ये भगवान के पवित्र नाम का जप अपनी इस जो है अशुद्ध जिह्वा से जो मैं करने जा रहा हूँ, उसके दौरान अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई शारीरिक मानसिक, क्योंकि मेरा तो शरीर भी अशुद्ध है, मेरा मन भी अशुद्ध है, मेरी जिह्वा भी अशुद्ध है, और भगवान का पवित्र नाम तो इतना शुद्ध है कि जिसका स्मरण करने मात्र से आपको जो है लाखों जन्मों के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं ना। तो मुझसे पूरी की पूरी संभवता है कि मुझसे कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो भी मुझसे जाने या अनजाने में कोई गलती हो, है ना, तो आप मुझे क्षमा करें, और इस नाम के प्रति, इस पवित्र नाम के प्रति मेरी रुचि बढ़े, उसके लिए जो है मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तो सबसे पहले हर माला की शुरुआत में, माला शुरू करने से पहले आप उनसे ये मंत्र का जप करके इन पांचों से जो है आप प्रार्थना करते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु से, नित्यानंद महाप्रभु से, और उनके जो नित्य पार्षद अद्वैत महाराज है, गदाधर है, और शिवास जो हैं, उनसे आप प्रार्थना करते हैं कि अपनी करुणा जो है, अपनी दया जो है हम पर कीजिए। क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं कि मैं तो हूं भक्तों का दास, है ना। तो भगवान जो है अपने भक्तों के भी जो है अपने आप को दास बोलते हैं ना। तो जब आप भगवान के भक्तों से प्रार्थना करते हैं तो भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं ना। तो आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु से, है ना, और उनके पार्षदों से भी आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी जो है पहले आप पंचतत्व मंत्र का जप करते हैं, और फिर उसके बाद जो है आप मंत्र एक एक करके जो है माला जप करना शुरू करते हैं। अभी एक सेकंड, माला दिखाई दे रही है? आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब यूं पकड़ के अपने, फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए इस तरीके दिखाई दे रहा है, तो अंगूठे के साथ आप प्रभु जी एक एक नहीं मोती दिखा, पीछे करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं आपकी वीडियो नहीं आई जब से। प्रभु जी मेरे पास माता जी और मतलब कई लोग बोल रहे हैं कि वीडियो ऑन है, या इस तरीके से उनको दिखाई दे रहा है। अच्छा एनीवे मैं चेक करता हूँ मेरा कुछ सेटिंग। जी 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 हरे जी कृष्ण। जी। तो देखिए आपको माला दिखाई दे रही है। अभी देखिए मैंने
मैंने अंगूठा मेरा ये है, ये मैंने उंगली मैंने मतलब अपनी दूर रखी है ना, तर्जनी उंगली मतलब फर्स्ट फिंगर बोल लीजिए, फर्स्ट फिंगर या फर्स्ट फिंगर, थंब और फर्स्ट फिंगर है ना, वो मैंने टच नहीं कर रहा हूं। मैं अपने अंगूठे के साथ जो है अपनी माला को एक एक मोती पीछे की तरफ। अभी किसी को डाउट होता है कि प्रभु ये मतलब यूं आगे की तरफ मतलब वो करना होता है, देखिए चैंटिंग मतलब यूं करके करनी होती है कि अपनी तरफ खींचना होता है, माला को अपनी तरफ खींचना होता है ना। तो ये भी किसी किसी के मन में जो है डाउट हो सकता है ना। तो इस मोती के बाद वाला जो पहला मोती है, ये रहा पहला मोती, मैं इसको इसके ऊपर अंगूठा लगाऊंगा और हरे कृष्ण कृष्ण ओके, माता जी बोल रहे थे कि कृष्ण करके, है ना, तो ठीक है मैं कृष्ण करके मैं प्रोनाउंस करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक माला पे आप एक बार पूरा मंत्र बोलेंगे, सॉरी एक मोती के ऊपर आप पूरा मंत्र बोलेंगे, फिर उसके बाद दूसरा मोती के ऊपर, दूसरे मोती को मतलब पहले वाले मोती को अपनी तरफ खींचा, फिर दूसरे वाले मोती के ऊपर फिर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर तीसरा, फिर उसके बाद चौथा। तो इस तरीके से हम जो है पूरे के पूरे एक माला में 108 मोती होते हैं, इस वाले सुमेरु को छोड़ के। सुमेरु जो है वो 109वां मोती होता है ना। तो हम 108 बार इस हरे कृष्णा महामंत्र का हम जप करते हैं, और जो सुमेरु है उसके ऊपर पंच तत्व मंत्र का हम जप करते हैं ना। तो हम जो है कल आप सभी, आपके पास जो भी माला हो, है ना, कोई माला का बाउंडेशन नहीं कि प्रभु तुलसी की माला लगेगी कि कौन सी लगेगी, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपके पास जो भी माला हो, कल क्लास के टाइम पे 10 मिनट पहले बैठा जाए। 10 मिनट पहले अगर बैठेंगे तो चैंटिंग भी हो पाएगी, कीर्तन भी हो पाएगा, और जो ये है श्लोक का उच्चारण वो भी अच्छे तरीके से हो पाएगा, है ना। तो आप लोग अगर कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ जो है चैंटिंग करने के लिए, कल इस मंत्र की एक माला जो है हम एक साथ करेंगे, हैंड रेज करके मुझे बताइए, ताकि उसके अनुसार जो है हम अपनी क्लास की जो टाइमिंग है वो रखेंगे कल से, है ना। तो 10 मिनट पहले ज्वाइन होंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे। जी, तो ठीक है, बहुत सारे प्रभु जी माता जी जो हैं रेडी हैं कल जो है हमारे साथ चैंटिंग करने के लिए, है ना। तो कल से जो है हर क्लास में पहले हम चैंटिंग से शुरू करेंगे, एक माला जो है हम चैंट करेंगे, फिर उसके बाद श्लोक का उच्चारण होगा, है ना, संस्कृत में और हिंदी में, फिर उसके बाद हम कीर्तन करेंगे, फिर हम अपने क्लास में हम प्रवेश करेंगे। तो अभी जो है हम ये हमने समझ लिया है ना। तो फिर से कल शुरू करने से पहले मैं फिर से बताऊंगा कि किस तरीके से करना है ना। तो ये हुआ है ना। तो सबसे अद्भुत जो यज्ञ है वो क्या है, नाम जप यज्ञ, है ना। और श्रीमद् भागवतम में भी जो है, श्रीमद् भागवतम जो है उसमें भी बताया गया है कि यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसः, कि सभी यज्ञों में जो है मतलब महान जो है वो क्या है, पवित्र नाम का जो संकीर्तन यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ है ना। तो सभी शास्त्रों में इस चीज का जो है आपको प्रमाण मिलता है ना। तो 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, कि मैं सभी यज्ञों में पवित्र नाम का जप हूं, है ना। तो किस तरीके से हमको जो है ये जप यज्ञ करना है हमको हमने सीखा, है ना। तो अभी एक सेकेंड, हम जो कर्म करते हैं ना, कर्म करने के जो है यहाँ पर लेवल के बारे में, कर्म योग के बारे में, पहले होता है दैहिक स्तर पर कर्म करना। दैहिक स्तर से बढ़ उठ करके हम इंद्रिय स्तर पर जो है कर्म करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम मानसिक स्तर पर करते हैं कर्म, फिर उसके बाद इंटेलेक्चुअल लेवल पर हम कर्म करते हैं। कर्म यानी कि कर्म योग के बारे में जो है बात चल रही है यहाँ पर, है ना, यज्ञ के बारे में। फिर उसके बाद जब हम प्रज्ञात्मक स्तर से हम जो है आध्यात्मिक स्तर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमको जो है ये प्रोग्रेस का एक तरीका बताया गया है कि किस तरीके से हम जो है हमारी प्रोग्रेस कैसे होती है। पहले हम दैहिक स्तर पर कर्म करते हैं, है ना। जब हम दैहिक स्तर पर कर्म करते हैं यानी कि अपना कर्तव्य समझकर जब हम कर्म करना शुरू करते हैं दैहिक स्तर पर, तो उससे हम बढ़ते हैं इंद्रिय स्तर पर, है ना। इंद्रियों के लेवल पर भी हम अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना शुरू करते हैं। फिर मानसिक स्तर पर, बुद्धि के लेवल पर जो है हम कर्म करना, मतलब मन के लेवल पर कर्म करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना या इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद इंटेलेक्चुअल लेवल, और उसके बाद फाइनली जो है हम आध्यात्मिक स्तर पर जो है कर्म करना शुरू करते हैं।
तो इसके बारे में ये पूरा सा मतलब वो दिया हुआ था कि किस तरीके से हमारी आध्यात्मिक तरीके जो है किस तरीके से दैहिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक किस तरीके से उठा जाता है, उसके बारे में बताया गया। आगे, यामि मां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्ति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि वो लोग अज्ञानी हैं, यानी कि अज्ञानी लोग ही वेदों के उन जो है श्लोकों के प्रति आसक्त रहते हैं जिनके अंदर क्या बताया गया होता है कि ये वाला यज्ञ करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, बहुत बड़े अमीर घर में जन्म होगा, या ऐसा होगा वैसा होगा, है ना, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए, है ना। तो जिन वेदों के अज्ञानी लोग उन वेदों के श्लोकों के प्रति, उन वेदों के मंत्रों के प्रति आसक्त रहते हैं, जिनको स्वर्ग की प्राप्ति मतलब जिनके अंदर किसके बारे में बताया गया है, स्वर्ग की प्राप्ति मतलब इंद्रिय भोग के बारे में जिनके अंदर बताया गया है, तो वो जो है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो अज्ञानी लोग ऐसे वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। जो ये है, ये हम भगवान जो है इसके बारे में जो है आगे बताएंगे कि किस तरीके से सबसे पहले जो है इंद्रियां, और इंद्रियों से श्रेष्ठ जो है कौन है, मन, और मन से श्रेष्ठ जो है आत्मा, है ना। तो इसके बारे में भगवान ने बताया था। तो ये एक जो है इसके बारे में हम आगे एक बार फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी एक बार आगे देखते हैं। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब आप अनासक्त होकर कर्म करते हैं तो आप कर्म के बंधन में आप नहीं बनते हैं, कर्म बंधन से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमको जो है हमेशा अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए। जब आप अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते हैं तो आपको परब्रह्म की प्राप्ति, क्योंकि यहाँ पर बांधने वाला कौन है, इस भौतिक जगत में बांधने वाले पाप और पुण्य दोनों बांधने वाले हैं। जब आपके पास ना पाप होंगे ना पुण्य होंगे तो आप इस भौतिक जगत में नहीं बंधेंगे, बल्कि आपको किसकी प्राप्ति होगी, परब्रह्म की, यानी कि भगवान के, आपके जो पिता हैं, आपका जो वास्तविक घर है ना, उसकी जो है आपको प्राप्ति होती है। कल हमने जिस बारे में हमने बात की थी, है ना, कि अगले अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि महापुरुष जिस चीज का आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उन्हीं का अनुसरण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यद यदाचरति श्रेष्ठस तत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसी का अनुसरण करता है। भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए इस भौतिक जगत में कुछ भी करने को नहीं है। देखा जाए तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भैया मैं भगवान हूं, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी मैं जब यहाँ आता हूं, मैं यहाँ आने के बाद मैं भी वो सारे कर्म करता हूं जो मेरा कर्तव्य है। मुझे जरूरत नहीं है करने की, पर मैं फिर भी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि कल को जाकर जो मेरा अनुसरण करेंगे या मेरे दिखाए हुए मार्ग पर जो चलेंगे वो भी वैसा ही करने वाले हैं जैसा मैं करूंगा, है ना। अगर मैं अपने नियत कर्म नहीं करूंगा तो कल को आने वाली जो जनरेशन है वो कैसी होगी, आलसी होगी। मेरा उदाहरण देखे कि भगवान कृष्ण ने तो ऐसा किया था, उन्होंने तो कोई कर्म नहीं किया, हम भी क्यों करें, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके पतन का कारण मैं कहा जाऊंगा कि मैंने उनका पतन करवा दिया, है ना, मैंने अपने कोई कर्म नहीं किए। तो मैं बार बार यहाँ आता हूँ आपको दिखाने के लिए कि जीवन वास्तविकता में किस तरीके से जिया जाता है। तो यहाँ पर जो है, और अगर आप सही आचरण कर रहे हैं, आपकी आने वाली जनरेशन, आपके आसपास रहने वाले लोग जो आपको जो है उनका आदर्श मानते हैं, वो भी आपके दिखाए हुए रास्ते का ही मतलब अनुसरण करेंगे, आचरण करेंगे, है ना। अगर आप सही हैं तो वो कभी गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकते, बट अगर आप सही नहीं है तो कोई उनको गलत मार्ग पर जाने से रोक नहीं सकता है ना। तो आगे भगवान बोलते हैं, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। हम जो है इस प्रकृति के मोह में पड़ करके हमको लगता है कि जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, है ना, मतलब मैंने पैसा कमाया, वास्तविकता में वो हमने नहीं, वो प्रकृति के द्वारा। एक प्रभु ने कल क्वेश्चन पूछा था ना कि प्रभु जी एक डाउट है कि जब सब कुछ भगवान के द्वारा किया जा रहा है तो मतलब वो हम कर रहे हैं कि सच में भगवान कर रहे हैं, या कुछ भी बुरा होता है तो बोलते हैं कि सब कुछ पहले से ही निहित है, या इस तरीके से, है ना। तो ये उसके बारे में एक झलक दे रखी है, इसके बारे में हम 14वें अध्याय में ही जो है विस्तार में चर्चा करेंगे। तो जीव आत्मा जो है अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर उसको लगता है कि सकाम कर्म, जितने भी वो समस्त कर्म कर रहा है वो उनका करता है, मतलब करने वाला वो है, परंतु वास्तविकता में
वो जितने भी कर्म है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, वो उसके द्वारा नहीं संपन्न होते हैं, वो प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए, अभी देखिए, अभी आप सभी के मन का एक डाउट जो है अर्जुन फिर से पूछ रहे हैं, है ना। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि कोई उसे बलपूर्वक उसमें लगा रहा हो, है ना, कि जैसे मानो उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो, है ना। तो ये डाउट है ना, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमको पता है कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज गलत है ना, पर ना चाहते हुए भी हम, मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई जबरदस्ती हमको उस काम में लगा रहा है और हम नहीं करना चाहते हैं। हमको हमारे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए कि बेटा ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करनी चाहिए। हमको भी ये चीज पता है कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी हम मतलब अपने आप को रोक नहीं पाते हैं कि ना करें उस चीज को, और हम कर बैठते हैं। तो उसका कारण क्या है? किस किस को ये चीज किस किस को फील होती है? जल्दी से हैंड रेज करके बताइए। हरि बोल, हरि बोल। जी, तो आज अभी जो है भगवान कृष्ण जो है उसका आंसर देने जा रहे हैं ना, जिस जिसके मन में ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ना चाहते भी हमको वो करना पड़ रहा है ना, हमको पता है कि ये चीज गलत है पर फिर भी हम वो कर बैठ रहे हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया है कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित होता है ना, पता होते हुए भी कि ये गलत है फिर भी उसको करने के लिए अग्रसर रहता है। तो ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है मुझे बताइए। ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती उसको खींच के उस बुरे काम में लगा रहा हो। भगवान बता रहे हैं, 36 नंबर श्लोक में, धूमे नाव्रियते वह निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। अभी जो है एक श्लोक जो है, एक या दो श्लोक पीछे छूट गए हैं ना, हमने उसमें पढ़ा था। भगवान ने बताया था कि इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है काम। जो काम के कारण, काम यानी कि इंद्रिय भोग की जो इच्छा है, वो वास्तविक शत्रु है, जिसके कारण जो है हम ये सारे के सारे ना चाहते हुए भी गलत कर्मों में हम लगते हैं। अभी भगवान उस काम के बारे में बता रहे हैं कि वो काम कैसा है। भगवान बोले हैं कि जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, और भ्रूण, है ना, एम्ब्रियो जो है ना, गर्भाशय में, है ना, गर्भ जो है वो गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीव आत्मा जो है ना, सारी की सारी जीव आत्माएं जो हैं वो इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहती हैं। काम वासना, है ना, काम वासना। तो काम काम कुछ भी हो सकता है। अच्छा खाने के लिए मुझे अच्छा खाना, वो क्या है? वो एक वासना है कि मुझे कुछ अच्छा खाने को चाहिए, मुझे अच्छा पहनने को चाहिए, मुझे अच्छा देखने को चाहिए, अच्छा सुनने को चाहिए। ये सब क्या है? ये सब वासना है, काम है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, भ्रूण जो है, गर्भ जो है वो गर्भाशय से ढका रहता है, सारी जीवात्माएं जो हैं इस भौतिक जगत में आती हैं, तो वो काम की विभिन्न मात्राओं से क्या रहती हैं? ढकी रहती हैं। काम उनको ढक के रखता है ना, वासनाएं उनको जो है हमेशा ढक करके रखती हैं। तो ये देखिए, अग्नि जो है जैसे धुएं से ढकी रहती है ना, शीशा जो है, दर्पण जो है वो धूल से ढका रहता है, और गर्भ जो है वो गर्भाशय से ढका रहता है। उसी प्रकार जो जीव आत्मा है वो भी विभिन्न मात्राओं से जो है, काम से जो है ढकी रहती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्यैव ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। अब ये काम जो है, पहले भगवान ने किसके बारे में बताया कि ऐसी कौन सी वो चीज है जिसके द्वारा तुम, मतलब तुमको कौन है वो जो तुमको जबरदस्ती इस उन सभी पाप कर्मों में लगा रहा है? भगवान ने बताया कि वो पाप है, वो है असली शत्रु। अच्छा, असली शत्रु के बारे में पता चल गया। अब उस शत्रु का अगर नाश करना है तो हमको पता चलना चाहिए कि वो रहता कहाँ है। अगर एक बार मुझे उसका ठिकाना पता चल जाए ना, कि जो जो इस समाज में या इस देश में आतंक फैला रहा है, तो मैं उसके ठिकाने को बर्बाद कर दूं, उसको भी मार दूं, है ना, उसको मार के उसका ठिकाना भी जो है तबाह कर दूं, तो ना रहेगा ठिकाना, ना रहेगा आतंकवादी, ना रहेगा आतंक, है ना। तो भगवान ने पहले उस आतंकवादी के बारे में बताया, उस शत्रु के बारे में बताया जो हमको जबरदस्ती पाप कर्मों में लगा रहा है। अब उसके ठिकाने के बारे में बता रहे हैं कि वो रहता कहाँ है ना। तो भगवान बोल रहे हैं इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। ये काम कहाँ रहता है? ये हमारी इंद्रियों में, मन और बुद्धि, इन तीन जगहों पर जो है ये निवास करता है, इसका घर जो है यहाँ है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता है और उसको मोहित कर लेता है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहां पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। मन जो है
जितने भी कार्यकलाप हम कर रहे हैं सभी कार्यकलापों का केंद्र बिंदु क्या है, वो मन है। अतः जब इंद्रिय विषयों के संबंध में हम कुछ भी सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है, यानी कि घर बन जाता है। अभी देखिए मैं आपको एक ये प्रेजेंटेशन जो हमने पहले देखी थी कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, रथ वाली जो था जिसमें 5 घोड़े, ये देखिए ये क्या है, एक रथ है जिसको 5 घोड़े जो हैं चला रहे हैं। इसके पीछे जो है घोड़ों की जो कमान है ना, लगाम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कमान बोल रहा हूँ। घोड़ों की जो लगाम है वो किसने पकड़ रखी है, मन ने, बुद्धि ने, है ना। तो बुद्धि के हाथ में जो है इसकी क्या है, क्या बोलते हैं, इन घोड़ों की जो है लगाम है। और जो ये लगाम है वो क्या है, वो है हमारा मन, है ना। और बुद्धि जो है इस रथ का चालक है, और आत्मा जो है, आत्मा क्या है, इसकी सवारी है, इस रथ की जो है सवारी है, वास्तविक सवारी, है ना। तो अभी इस चीज को याद रखना, ये जो इमेज जो है, ये जो पिक्चर आपके सामने है, इसको अपने आंखों में बसा लो, क्योंकि अब हम प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं मैं आप सभी को वहां लेकर के जा रहा हूं, है ना। तो देखिए क्या है, 5 घोड़े हैं, 5 घोड़ों की 5 जो घोड़े हैं वो क्या है, वो है हमारी इंद्रियां। हमारी इंद्रियां आंख, नाक, कान, जिह्वा और हमारी स्किन, है ना, हमारी जो है खाल बोल लीजिए या स्किन, त्वचा, है ना, हमारी जो त्वचा है। तो हमारी जो ये क्या है, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, है ना। तो जो ये 5 घोड़े हैं ये हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, जिनको हमको हमारे आसपास में क्या है उसका ज्ञान हमको होता है। मन जो है वो केंद्र बिंदु है, यानी कि मन के माध्यम से ये हमारी बुद्धि तक पहुंचते हैं, ना। जो भी हमारी इंद्रियां जो देख रही हैं वो किसके माध्यम से बुद्धि तक जा रहा है, वो जा रहा है मन रूपी लगाम के द्वारा, जो है बुद्धि के पास जो है जा रहा है। बुद्धि जो है उस मन को पकड़े हुए है ना। और उस बुद्धि से भी सर्वश्रेष्ठ है आत्मा, है ना। तो आत्मा जो है वो पीछे बैठी हुई है। तो ये इमेज जो है, ये एक फोटो जो है वो सबके दिमाग में छप गई है ना। अभी मैं वहां पर जाऊंगा तो आपके दिमाग में जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ, इंद्रियों के बारे में बात हुई, इंद्रियों की लगाम जो है कि लगाम रूपी जो मन है ना, इंद्रियों की लगाम कौन, मन, वो किसके हाथ में, बुद्धि के हाथ में। और बुद्धि जो है वो ड्राइवर है और पीछे जो है आत्मा जो है वो बैठी हुई है चालक के रूप में। एक अच्छे उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो अभी ये पिक्चर जो है याद रखिए आप, अभी हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ ये रहा। तो अभी जो है, तो मन जो है समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। मन यानी कि इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु कौन होगी, लगाम, है ना। घोड़े जो थे वो क्या थे, हमारी इंद्रियां। मन जो है वो क्या है, हमारे लगाम, यह केंद्र बिंदु है। अतः जब इंद्रिय विषयों के संबंध में हम सुनते हैं, हमने हमारी कान रूपी इंद्री से कुछ सुना कि अरे भैया कोई अच्छी मूवी आई हुई है, थिएटर में बहुत बढ़िया जो है मूवी आई हुई है, कानों ने सुना, कानों ने किस तक पहुंचाया, मन तक पहुंचाया, है ना। मन रूपी जो लगाम है मन के पास वो गई। अब क्या होता है, जब इंद्रियां विषयों के संबंध में सुनती हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है ना। तो जो हमारा मन है, हमारे मन में वो सारे के सारे अरे मुझे भी चाहिए, है ना। ये तो चीज सुनने में बहुत अच्छी लग रही है ना, कि कौन सी मूवी आई है, अच्छा फलानी मूवी आई है, या पता नहीं कुछ भी बोल लीजिए ना कि अब ये मूवी आ गई है, इस तरीके से, है ना। या फिर बोल लीजिए कि फलाने रेस्टोरेंट में जो है बहुत अच्छा खाने की कोई नई डिश आई है, या मेन्यू में कुछ आया है ना, तो आपको कुछ पता चला। या फिर आप घर पे बैठे हुए हैं, आपके नाक ने बोला कि पड़ोसी के घर में कुछ बहुत टेस्टी बन रहा है ना। तो हमारी इंद्रियां जो है वो हमको अलग अलग चीजें जो है मन को बता रही है कि ऐसा सूंघने में आ रहा है, या ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। तो मन जो है, मन में जो मन के उसमें लालच उत्पन्न होता है ना, तो मन के अंदर जो है इंद्रिय तृप्ति के समस्त भाव घर करना चालू कर जाते हैं। इस तरह मन तथा इंद्रियां, अब क्या होगा, हमारी इंद्रियां और जो मन है वो काम की शरण स्थली बन जाती है। हमारा काम जो है, मतलब भोग की जो इच्छा है वो एंटर कर गई, जो काम जो शत्रु है वो इंद्रियों से मन में जो है पहुंच चुका है। तो इंद्रियां और मन जो है, काम ने जो है इन दोनों चीजों को जो है घेर लिया है। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि कौन, मन को जिसने पकड़ रखा है ना। अब मन जो है बुद्धि को बता रहा है, सुन रही हो, ऐसा ऐसा पता चल रहा है पड़ोसी के घर में ये अच्छी स्वादिष्ट चीज बन रही है, क्या तुम खाना चाहती हो। तो बुद्धि जो है, बुद्धि अब आपको तर्क देना शुरू करती है कि सुन रहे हो, वो किसी के घर में नॉनवेज बन रहा है, कोई दोस्त बता रहा था कि वो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। आत्मा बोल रही पागल हो, हिंसा मतलब किसी जीव को तुम कैसे खा सकते हो, या इस तरीके से आत्मा आपको सही राय देने की कोशिश करती है कि किसी जीव का भक्षण नहीं करना है, या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। पर बुद्धि क्या बोल रही है, चुप बैठी रहे,
वो दोस्तों ने बताया कि वो बहुत ज्यादा लजीज होता है, या ऐसा होता है वैसा होता है ना। तो आपका बुद्धि जो है ना आपको अलग अलग तर्क देने की कोशिश करते हैं कि नहीं उसकी मत सुनो, वो पागल बैठा है ना, तुम मेरी सुनो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको आनंद मिलेगा, है ना। तो जो बुद्धि जो है इस तरह इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं, और इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है, जहां पर सारी की सारी की अच्छा ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है, तो वो बुद्धि में जो है फिक्स होता चला जाता है। अब बुद्धि जो है वो आत्मा की निकट पड़ोसन है ना। वो होती है ना आसपास में कि अरे बहन सुन रही हो, मार्केट में ये नई चीज आई है, चल रही है शॉपिंग करने के लिए। आप बोलेंगे कि नहीं मेरे हस्बैंड को जो है ये चीजें पसंद नहीं है, या मेरे पति को ये चीजें पसंद नहीं है, या फिर मेरे पास इतना पैसा नहीं है बहन, या इस तरीके से मैं नहीं जा सकती हूँ। वो आपको लालच देने की कोशिश करते हैं, अरे सुनो तो सही, जाएंगे टिक्की टिक्की भी खा के आएंगे, या ऐसा कर लेंगे या वैसा कर लेंगे, सारी जिंदगी ऐसे ही परिवार को पालती रहोगी क्या, या इस तरीके। तो वो आपको अलग अलग वो देने की कोशिश करते हैं, बहाने देने की कोशिश करते हैं ना। तो बुद्धि जो है, आत्मा जो है वो एक क्या बोलते हैं मतलब संस्कारी महिला के जैसे, और आत्मा जो है वो एक कपटी पड़ोसन के जैसे, जो सॉरी बुद्धि जो है वो कपटी पड़ोसन के जैसे, जो आपको नए नए बहाने बताएगी, आपको फुसलाने की कोशिश करेगी, है ना। तो बुद्धि जो है वो आत्मा की क्या है, निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है। अब खूब देर तक आत्मा सोचते हैं कि चलो ठीक नहीं, मैं नहीं करूंगी, मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए गए, या मैं अपने पति के खिलाफ या अपने परिवार के खिलाफ मैं कुछ नहीं करूंगी। पर जब पड़ोसन ज्यादा बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि चल अच्छा ठीक है, फिर इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं, हम जल्दी वापस घर आ जाएंगे, तुम इतना बोल रही हो तो मैं चल रही हूँ, पर ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा ना। तो यूं कर करके वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं ना, इस तरीके से। तो जो आत्मा जो है वो काम रूपी जो बुद्धि है उससे प्रभावित होना शुरू होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेती है। तो जो हमारी आत्मा जो है वो भी क्या कर लेती है, पदार्थ यानी कि जो भोग की वस्तु है उससे, मन से और इंद्रियों से, इन सब से जो है अपना तादात्म्य कर लेती है, दोस्ती कर लेती है कि ठीक है अब हम मिलजुल कर जो है इस भोग का जो है वो करेंगे, मतलब इस जो भी इंद्रिय भोग है उसको भोगेंगे, है ना। और आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की फिर लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है ना। तो हमको क्या होता है, वास्तविकता में हम ना चाहते हुए भी हमको पता है कि ये चीज गलत है, पर फिर भी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि यही वास्तविक सुख है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक ऊंट जो है ना, ऊंट जो है, ऊंट क्या खाता है रेगिस्तान में, कटीले कटीले जो पत्ते वो होते हैं, कैक्टस हो गया या इस तरीके से ना, जो कटीले पौधे होते हैं उसको वो बहुत पसंद आते हैं। वास्तविकता में जो वो ऊंट जो खा रहा होता है उस पौधे का स्वाद नहीं वो चख रहा होता है। जब वो कटीले पौधे खाता है तो उसकी जीभ जो है वो कटीले पौधों से जो है क्या हो जाती है, क्या बोलते हैं, प्रभावित होते हैं, मतलब कांटे चुभते हैं तो खून निकलता है। वो अपनी जीभ से निकलने वाले खून को चखता है और उसको लगता है कि वाह मैं तो आनंद ले रहा हूं, है ना, मुझे आनंद आ रहा है, मतलब ये पौधा कितना टेस्टी है। वास्तविकता में वो क्या कर रहा है, वास्तविकता में वो उस पौधे को नहीं भोग रहा है, वो अपने आप को ही भोग रहा है। मतलब वो दुख दुख में उसको लग रहा है कि यही वास्तविक सुख है ना। वास्तविकता में वो तो उसको क्या पहुंचा रहा है, हार्म पहुंचा रहा है, जो वो कंटीला पौधा है। तो हमको क्या लगता है कि जो भी पाप कर्म है वो हमको वास्तविक सुख लगते हैं ना। तो वास्तविकता में वो वास्तविक सुख नहीं है, बल्कि वो हमारे जो है क्या है, दुख के जो है वास्तविक कारण है ना। तो ये हुआ। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस इस पाप का महान प्रतीक जो काम है उसका दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो, है ना। तो काम को जहां से वो एंटर कर रहा है ना, आप जिस घर में वो प्रवेश कर रहा है उस घर के दरवाजों को ही अगर बंद कर दोगे तो काम एंटर ही नहीं कर पाएगा। अब जो एंटर कर चुका है, पहले क्या करो, पहले खिड़कियों को बंद करो, खिड़की दरवाजे। घर में कोई चोर घुस जाता है तो पहले हम क्या करेंगे, खिड़की दरवाजे, बाहर नहीं भागा जाता है जब घर में चोर आए, है ना। तो अच्छा तरीका यही है कि पहले खिड़की दरवाजे बंद करो ताकि बाहर ना भाग जाए। अब बढ़िया तरीके से लेके जो है डंडे उसको बढ़िया तरीके से कूट दो, समझ रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि पहले जिस जिस द्वार से उसने प्रवेश किया था पहले वो द्वार बंद करो, इंद्रियों को जो है वश में करो, और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और आत्म साक्षात्कार रूपी हथियार लेकर के, ज्ञान रूपी तलवार लेकर के इस काम रूपी जो ये शत्रु है इसका वध कर दो, है ना। और वो ज्ञान जो है भगवत गीता का ज्ञान हम जो है हम ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि काम कहाँ है, उसको उसको मारना कैसे है ना।
तो हम जो लगे होते हैं ना, जो भी हम पाप कर्मों में लगते हैं, उसका मेन कारण है काम। वो आता कैसे है? इंद्रियों के द्वारा आता है। तो हमको किसकी कोशिश क्या करना होगा उस पर विजय प्राप्त करने के लिए? पहले हमको जो है अपनी इंद्रियों को काबू में करना सीखना होगा। जब इंद्रियों को हम काबू में कर लेंगे, फिर उसके बाद ज्ञान के माध्यम से उस शत्रु को जो अंदर बैठा हुआ, ज्ञान के माध्यम से उसका वध करेंगे। इसके बारे में हम पूरे जो हमारे आगे के 15 दिन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भक्ति में हमको पता चलेगा कि इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए, है ना। भगवान अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से बोलने वाले हैं कि एक पल के लिए तो मैं हवा को भी काबू में कर सकता हूँ, पर ये जो मन है इसको काबू में करना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। हमारे मन में कई बार आ सकता है कि प्रभु मतलब मेरा माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, मैं एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, मेरा जो माइंड है इधर उधर उछलता रहता है। वो केवल हमारा नहीं चल रहा है, अर्जुन भी बोल रहे हैं कि मतलब मेरा मन जो है इधर उधर जो है विचलित हुआ रहता है या स्थिर नहीं है, तो मैं क्या करूं? मन को मैं भी काबू में नहीं कर पा रहा हूं, है ना। तो वो हमारे लिए प्रश्न पूछेंगे, भगवान जो है उसका जवाब जो है हमको आगे देने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान ने जो है बताया कि किस तरीके से काम कहाँ रहता है, उसका वध किस तरीके से किया जाए। फिर आगे बोलते हैं कि इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर करके, यानी कि भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो यहाँ पर हमारा जो ये अध्याय है वो समाप्त होता है, और इसे समाप्त करते हैं प्रभुपाद जी के कुछ शब्दों के द्वारा। बस मुझे 5 मिनट और दे दीजिए, फिर मैं आपके जो डाउट्स हैं ना उनको मैं जरूर लूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी के कुछ शब्द, श्रील प्रभुपाद की जाए। भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवेश हो या प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की कोशिश से प्रभावित होता, पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, जैसा हमने बात किया है ना। जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, यही तो काम है। प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं कि प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं हैं वो बद्ध जीव की परम शत्रु हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य अपनी इंद्रियों को भी काबू में कर सकता है, मन को भी काबू में कर सकता है और बुद्धि को भी नियंत्रित रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। ऐसा करने के लिए आपको कर्म करना बंद करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं घर बार छोड़ के बाहर भाग लो भैया, मैं तो मतलब कर्मों से या फिर इंद्रिय विषयों में मैं तो बहुत ज्यादा आसक्त हूं, है ना। तो उनसे अनासक्त होने का तरीका ये नहीं है कि आप अपनी कर्तव्यों से अपना छुटकारा पा लें, है ना। बल्कि अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे होगा, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलते हैं। बोल रहे हैं कि ये जितने भी आसन है, अलोम विलोम या इस तरीके से जो भी ये इस प्रकार के भौतिक आसन है, इनसे आपको अपनी इंद्रियों को काबू में करने की आपको जो है सहायता नहीं मिलने वाली है, बल्कि उससे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए, है ना। ये योग आसन करने की बजाय आपको कृष्ण की भक्ति में आपको अग्रसर होना चाहिए, जिससे आप बड़े आसान तरीके से अपनी इंद्रियों को काबू में कर पाएंगे, इस दरवाजे खिड़कियों को बंद कर पाएंगे, जिससे जो ये काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है वो हमारे अंदर जो है निवास करता है ना। तो यहाँ पर जो है ये सारा का सारा हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो अध्याय है वो समाप्त होता है, और इसमें हमने जो है समराइज किया गया कि हमने यहाँ पर किस किस के बारे में बात की गई। हमने वैराग्य के बारे में जाना कि वैराग्य, सबसे पहले अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या एक बताइए, ये या ये, है ना, कि क्या मैं संन्यास ले लूं या कर्मों का त्याग कर दूं या कर्म करूं, है ना। फिर उसके बाद भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार निष्काम कर्म योग जो है वो ज्ञान योग से बढ़कर है। फिर उसके बाद कर्म कांड और कर्म योग में हमने जो है डिफरेंस देखा, और कर्म कांड से कर्म योग की तरफ कैसे बढ़ा जाए, मतलब जो भगवान के बारे में नहीं जानता वो किस तरीके से पहले देवी देवताओं के लिए कर्म करना शुरू करे, देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करे, और उससे फिर आगे बढ़ करके भगवान की तरफ पहुंचे। जिसको भगवान के बारे में नहीं पता है तो एक एक स्टेप करके आगे बढ़ा जाता है ना। तो पहले कर्म कांड से शुरू किया जाए, कर्म कांड से, पर कर्म कांड को ही अपने जीवन का असली मकसद ना समझे, है ना। हमको कर्म योग की तरफ जाना है, ना कि कर्म कांड के ऊपर उलझ के रह जाना है। फिर उसके बाद मिसाल पेश करके, है ना, भगवान ने बताया कि महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं उनके फॉलोवर्स जो हैं
वो वैसे ही जो है उनके दिखाए हुए रास्ते का जो है अनुसरण करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो नरः, है ना, देवतरो जनः। तो उसके बाद फिफ्थ चीज जो हमने देखी, सबसे बड़े दुश्मन के बारे में हमने जाना। तो यहाँ पर जो है हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। तो आप में से किस किस को तीसरा अध्याय जो है वो समझ में आया? हरि बोल, बस एक बार मुझे बता दीजिए हैंड रेस करके। ओह कृष्ण भगवान जी। अभी देखिए, मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है ना, मैंने आप सभी को बता दिया है। अभी आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आप जब भी टाइम लगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, खाली हिंदी पढ़नी है, जो श्लोक हैं बस उनको पढ़ते जाना, उनकी हिंदी हिंदी पढ़ते जाइए। आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ऐसी ऐसी चर्चा सच में हुई है, प्रभु ने कुछ हवा में नहीं, मतलब वो छोड़े हैं, क्या बोलते हैं, हवा में तीर नहीं छोड़े हैं कि भैया पता नहीं क्या ही बोल गए, ऐसे सच में है भी कि नहीं है ना। तो आप खुद से पढ़िए, आपकी रिवीजन हो गया ना, तो आपको और ज्यादा अच्छे से होगा। अगर कुछ डाउट रहता है, आप एडमिन जो है अरविंद प्रभु जी हैं, उनके पास क्वेश्चन भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास में ही है ना, क्लास में पूछ सकते हैं। क्लास में अगर समय नहीं मिलता है क्वेश्चन पूछने का, आप उनको वो कर सकते हैं, डाउट आप उनसे पूछ सकते हैं। या फिर उसमें मैं भी हूँ, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास पर्सनल मैसेज भी छोड़ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट रहता है ना। मेरे से जितना हो सकेगा, जितना बन पड़ेगा, जितना मुझे ज्ञान है भगवत गीता से संबंधित, इतना ही मैं बता सकता हूँ। मैं और शास्त्रों का मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता हूँ। जैसा भी गुरु कृपा से मुझे भगवत गीता का ये ज्ञान, तो थोड़ा बहुत जैसा भी मुझे समझने में आया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको उसी रूप में आप सभी तक और आसान तरीके से आप सभी तक मैं मतलब पहुंचा सकूं, या आप सभी को समझा सकूं, है ना। और क्लास के अलावा भी जितनी मदद हो सकेगी मैं आप सभी की जो है करूंगा। तो ये हुआ। अभी आप सबके जो है हम डाउट्स ले लेते हैं। हरे कृष्णा, एक एक करके जो है आपके डाउट्स लेते हैं। हरि बोल।